आज बात करेंगे राहु की। राहु कुंडली में कई बार ऐसा होता है, हम लोग कुंडली में राहु की पोजीशन देखते हैं, राहु को देखते हैं, तो इस चीजों में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं राहु को देख के, कि राहु का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं कि राहु की महादशा आ गई, राहु का। हमेशा कुंडली में एक चीज हमेशा देखा करिए, जो ग्रह की महादशा चल रही है, हमारे कुंडली में राहु अच्छा है खराब है, कोई भी ग्रह, उसको देखिए उसकी निशानी क्या है, वो हमारे लिए अच्छा है भी या खराब है। कई राइटर्स लिख के गए हैं, राहु शुभ होगा तो ये होगा, अशुभ होगा तो ये होगा। क्यों लिख के गए हैं? इसलिए लिख के गए हैं कि उसकी निशानी पहचानिए। ऐसा तो नहीं वो शुभ है और हम उसका उपाय पे उपाय करा जा रहे हैं। जनरली यही होता है, सब लोग यही करते हैं कि राहु की महादशा चल रही है, भैया राहु का उपाय कर दो, जॉब आ दो, जो करना है, काले तिल का जो करना है कर दो, पहले देख लीजिए। अब बात करते हैं राहु की, किस भाव में कैसा रिजल्ट देगा राहु। ठीक जी, जिसका एक्सपीरियंस हो अपना राहु के बारे में बताइए। नवल जी आप बताइए, राहु के पहले भाव में। हाँ, पहले भाव में एक एक भाव लेके चलेंगे। पहले भाव में राहु होगा तो आदमी थोड़ा बहुत शार्प माइंडेड होगा। ठीक है, और बताइए। राजनीति का चाणक्य नीति जो होती है ना, एकदम से एक्सपर्ट माइंड वो होगा जी, और अब बताइए। वो डिपेंड करता है राशि कौन सी है। ठीक है। राहु पहले घर का बेवकूफ भी होता है आदमी, लेकिन बहुत माइंडेड भी होता है पहले घर के राहु वाला। जी बिल्कुल सही। और पहले घर में अगर राहु हो तो आदमी ये जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। जी बिल्कुल ठीक। जिद्दी होता है, थोड़ा सा घमंडी भी होता है, और जो ये अपने नहीं होता टेक्निकल माइंड, थोड़ा जी जी जुगाड़ू प्रवृत्ति का भी होता है। जी बिल्कुल सही। और राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स अच्छी सकता है अगर राशि वाइज नक्षत्र वाइज अच्छा हो तो। जी 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 बिल्कुल सही। और राहु ये जो मीडिया लाइन है इसमें भी ले जाता है पहले घर का राहु, अगर वृषभ राशि का हो, तुला राशि का हो तो थोड़ा पॉजिटिव हो। जी जी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, जी जी क्योंकि राहु का काम है किसी भी चीज, वो जहां पे बैठा वहां विस्तार देता है, उस चीज को बढ़ोतरी देता है। जी जी तो और जो भी चीज जो दिखाई ना दे वो राहु जी है। जी लाइट है, बिजली है, वो दिखाई नहीं दी लेकिन है वो, तो इसका जी मतलब वो राहु है। जी 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 बिल्कुल और ठीक। जैसे अपन फोन पे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करें तो ये राहु है जी ना। तो जी इन चीजों में एक्सपर्ट बनाता है राहु ठीक। मेरे अनुग्रह। अकॉर्डिंग तो ये है, बाकी देखो आप थोड़ा नहीं बहुत नहीं जो नहीं 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 ज्ञान नहीं, है सर, उसके बता हम दीजिए। लोग हम लोग सभी से कुछ ना कुछ लेके एक बास्केट बन जाएगी हम लोगों की। अनुग्रह आप बताइए। जी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बताइए राहु का। जी मैंने देखा है कि राहु जिसका लग्न भाव में होता है, ऐसे इंसान, ये मैं अपने बेसिस बता रहा हूँ, तो मैंने देखा है ऐसे इंसान को नीला कलर बहुत सूट करता है। ठीक है। ठीक है, ऐसा इंसान हल्का मध्यम कलर का हो सकता है, सावला हो सकता है। हाँ ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि किस नक्षत्र में, वो अलग बात है। मैं जी बता रहा हूँ, उसका हल्का सा रंग सावला हो सकता है। ऐसे इंसान के मल्टीपल अफेयर देखे गए हैं। ठीक है, और ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, मैंने देखा है कि काफी ज्यादा मतलब जो दूसरा अपोजिट जेंडर है उसमें बिल्कुल सही बात है। तो वैसे फिलहाल कुंडलियों में वो सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सबसे बढ़िया जो लिखा है राहु के बारे में वो लिखा है, आपकी आवाज आ रही है विजय जी? सबसे बढ़िया जो राहु के बारे में जो लिखा गया है वो एच.एस. कार्टले जी ने अपनी किताब में लिखा है राहु के बारे में। सबसे बढ़िया हर एक भाव के बारे में लिखा है, उसको लगाइए, जो सही लगे लिखिए, जो सही नहीं लगे उसको हट कर दीजिए। राहु पुरुष राशि में खराब बताया गया है। अब पुरुष स्त्री राशि तो पता होगी, इसमें कोई डाउट तो है नहीं किसी को। नहीं सर, एक बार थोड़ा रिपीट कीजिए ना। पुरुष राशि को मेष, राहु जैसे मेष पुरुष, फिर वृश्चिक स्त्री, मिथुन पुरुष वो स्त्री, कर्क हो गया। इस तरह आप करते रहेंगे तो आपको ज्यादा सही रहेगा। पुरुष राशि में राहु को खराब बताया गया है पुरुष के लिए। ठीक है, अब पहले भाव के राहु की हम बात कर रहे हैं
केवल काटवे जी ने बताया इस बारे में, जो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है एच.एस. काटवे जी ने अपनी किताब में, क्लासिक किताब की बात कर रहा हूं मैं। अनुभव अपना अलग है और वो चीज एक अपनी अलग है। लगन का राहु ज्यादातर देखा गया है, देखिए कुंडली में 100 में से 70% अगर मिल जाए अनुभव तो उसको हम नोट कर लेते हैं। 100 में से 100% कोई सूत्र कहीं लग जाए वो बहुत ही विरले है कि वो लग जाए बाई चांस। आप समझ रहे हैं? लगन का राहु जब भी होगा अफेयर कराएगा। जब भी लगन का राहु होगा अफेयर कराएगा। अफेयर का मतलब 2 शादी करा सकता है। 2 शादी का मतलब ये नहीं है कि उसके फेरे 2 हो जाएं, क्योंकि प्राचीन काल में फेरे हों, जरूरी नहीं है कि प्राचीन काल में फेरे होते ही थे। प्राचीन काल में विवाह के 7 विधि बताई गई है, जिसमें से एक बताया गया है कि आप जो है गंधर्व विवाह भी होता था। तो राहु लगन का अफेयर कराता है, ये मेरे अनुभव में आया। सही है गलत है वो एक अलग बात है। लगन का राहु अफेयर कराएगा। और कई एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी एक बुक में लिखा हुआ है, लगन के राहु को अपनी बातें निकलवाने में वो एक्सपर्ट होगा, अपना काम निकलवाने में वो एक्सपर्ट होगा। लगन का राहु अगर होगा वो एक्सपर्ट देखा गया है। लगन का राहु अगर अपना काम निकलवाएगा तो एक्सपर्ट देखा गया उसको, चाहे चालाकी से निकलवाए चाहे किसी से निकलवाए। लगन का राहु जब भी होगा उसकी प्रोग्रेस तब होगी जब उसकी संतान कन्या पैदा होगी। ये ज्यादातर मैंने अपनी कुंडली में देखा है और मैंने कम से कम 10-15 लोगों से बात की है तो उन्होंने यही एक्सेप्ट किया है कि हाँ जब हमारी कन्या पैदा हुई है तो हमारे संतान हुई। ये लगन के राहु ने नहीं कराया, प्रोग्रेस सप्तम के केतु ने कराया। जब सप्तम में केतु होगा तो ऑटोमेटिक लगन में राहु होगा, ठीक है ना। तो जब भी लगन का राहु मतलब अर्थात सप्तम में केतु होगा तो कन्या उस घर में पैदा अगर हो जाएगी तो उसकी प्रोग्रेस 200% मैंने देखी है। अगर लगन का राहु चंद्रमा के एक तरफ हो और कोई दूसरा पाप ग्रह दूसरी तरफ हो, लेकिन शर्त यह है कि उस कुंडली में कोई भी उच्च का ग्रह ना हो, तो उस आदमी पर भरोसा बहुत कम करना चाहिए। उसके पेट में कॉन्फिडेंशियल बातें पचती नहीं है। जब तक वो अपनी बातें किसी को कह नहीं देगा ना तो उसको तब तक रात में नींद नहीं आएगी, चाहे वो दीवार को जाके कह दे। इसलिए ऐसे पर्सन को जब भी लगन में चंद्रमा हो, लगन में राहु हो और तीसरे कोई पाप ग्रह बैठा हो, बशर्ते कोई उच्च का ग्रह ना हो, ऐसा इंसान जरूर दीवारों के पास जाके अपनी बात बोल दे, मतलब दीवार से चुगली कर दे वो जाके इंसान। ये लगन के राहु का देखा है। लगन का राहु जब भी होगा जल्दबाजी बहुत करेगा, काम को करने में जल्दबाजी बहुत करेगा, चाहे उसका घाटा हो चाहे फायदा हो, दिमाग नहीं लगाएगा, वो जल्दबाजी कर देगा। लगन का राहु जिसका भी होगा, लगन का राहु जब भी होगा वो समाज की नजर में दूसरा होगा, अपने घर की नजर में दूसरा होगा। वो दो खेल खेलेगा। लगन का राहु जब भी हुआ है देखा गया ऐसा इंसान क्रोधी होते हुए देखा गया, ऐसा इंसान क्रोधी होता है, ये देखा गया है। अब लगन के राहु के बारे में जो काटवे जी ने कहा है उसका मैं आपको पढ़ के बताता हूं। उसने बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, कोई भी चीज कही है वो बिल्कुल सही कही है। लगन के राहु के बारे में आपको पता लग गया? लगन के राहु के बारे में अब पहले सब लोग अपना बता दें, फिर लगन के राहु के बारे में बताएं। पहले जो मैंने कहा कहीं पे कोई गलत हो तो जरूर बताइएगा, उसको करेक्शन करेंगे। क्या ये लोगों ने देखा है कुंडली में लगन के राहु की एक्टिविटीज देखी है किसी ने? सर मैंने देखी है। ये एक्टिविटी सही है सर? अफेयर एंड ये डबल फेस तो मैंने भी देखा है। ठीक है। और सर मेरी बात सुनो। हेलो, हाँ बताइए। मेरा बच्चा मेष लगे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ नेट का प्रॉब्लम है। आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही, बताइए। हेलो, आ रही है सर? हाँ हाँ बोलिए। नेट का प्रॉब्लम है। वो लगन का राहु है मेष लगन में। हाँ लगन का राहु पुरुष राशि में खराब होता है, बशर्ते सिंह लगन हो, लगन में राहु ना हो।
पुरुष राशि का राहु जब भी देखिएगा अलर्ट हो जाइएगा, पुरुष की कुंडली में उस भाव से संबंधित वो खराब फल देगा ही देगा। और अगर स्त्री राशि में राहु है और राहु की महादशा आ गई है और पुरुष की कुंडली में है, मैं पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूं, तो इंसान अगर हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो एक बारी वो घर वापस आ सकता है। इसलिए लगन के राहु के बारे में बिल्कुल सोच समझ के लगन के राहु की बोलिएगा, क्योंकि लगन का राहु ये सब चीजें देखा गया है लगन के राहु के बारे में। सर आपने सिंह राशि का क्या बताया, मेरा मिस हो गया था। पुरुष राशि में मैं ये कह रहा हूँ, मैंने देखा है पुरुष राशि में, पुरुष की कुंडली में अगर पुरुष राशि का राहु है, पुरुष राशि का राहु समझते हैं सब लोग? सर ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मैं बताऊं पुरुष राशि का राहु। मेष राशि, मेष से शुरू करिए, पुरुष स्त्री शुरू कर दीजिए। मेष अगर पुरुष राशि का राहु है तो काटवे जी ने कहा है वो खराब रिजल्ट देगा पुरुष की कुंडली में। स्त्री की कुंडली में पुरुष राशि का होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन उसमें शर्त ये रखी है अगर लगन सिंह लगन कुंडली हो और राहु लगन में हो तो इसमें अच्छा रिजल्ट दे देगा पुरुष की कुंडली में। ठीक है सर, ये चीज। नहीं सर, हेलो। हाँ जी, मेष लगन की कुंडली बताइए। मेष लगन की कुंडली लगन में राहु है। हाँ, और बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, तो मैंने राहु क्या करेगा, राहु में क्या है, राहु में चालाकी है। राहु में पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरिट में है। हाँ ठीक है, जिले में मेरिट में आता पहले स्थान पे। हाँ 10th में। हाँ, पूरा जिला टॉप कर दिया। हाँ, तो उसने लगन में राहु है, तो ये किसने कहा कि लगन में राहु का वो बंदा आईएएस नहीं बनेगा, टॉपर नहीं हुआ? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा है कि लगन में राहु होगा और टॉपर नहीं बनेगा? ये कहाँ वर्णन है? मेरी बात समझ रहे हैं? ये कहा गया है पुरुष राशि का राहु अगर होगा तो उसको समस्या पैदा करेगा। उसको समस्या क्या आएगी? अब सुनिए समस्या क्या आएगी। 42 साल से उम्र से लेके 54 साल की उम्र के बीच में सर्जरी करा देगा राहु, न्यूरो की समस्या दिला देगा राहु। वो समस्या क्यों? क्योंकि पहला भाव होता है हमारा, आप समझिए, पहला दूसरा तीसरा भाव समझ गया, तो उसमें प्रॉब्लम कर देगा। आदमी टॉपर होगा, जितने आदमी में राहु होंगे क्या वो आईएएस ऑफिसर? आईएएस होंगे, कई लोग साधु सन्यासी भी होंगे, लेकिन वो न्यूरो अपनी बेसिक एक्टिविटी नहीं छोड़ेगा। वो निश्चित बात है। लगन का राहु मैंने देखा, दूसरे भाव का राहु जो होगा वो सर्जरी करवाता है। अभी मेरे पास किसी एक एस्ट्रोलॉजर से मेरी डिस्कस हुआ था 6 महीने पहले, उनके लगन में राहु था। मैंने उनसे, वो बहुत अच्छे स्कूल में दिल्ली के बहुत अच्छे टीचर हैं, मैंने उनसे पूछा आपको कभी न्यूरो की समस्या हुई है? कहते कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई है। आज उनकी उम्र 56-58 साल है, उनके 10 दिन पहले फोन आया, कहते हैं मुझे न्यूरो में कोई सिस्ट है, क्या है, उसमें प्रॉब्लम आ गई, मेरा ऑपरेशन होने वाला है। इसका मतलब वो प्रॉब्लम उसने दी ना, प्रॉब्लम देगा वो उसको, जबकि उनका तो मकर राशि में था। तो राहु अपनी बेसिक एक्टिविटी सर वाली नहीं छोड़ेगा, वो देगा 100%। दूसरा राहु होगा तो भी सर में, चेहरे में देखा गया है उसको न्यूरो प्रॉब्लम मैंने देखी है, अगर लगन में राहु है या दूसरे भाव में राहु है। तो लगन के राहु के बारे में जो मैंने बताया है वो चीज किसी को सुनी हो तो दोबारा डिस्क्राइब कर दे। लगन के राहु में जो चर्चा हुई थी हम लोगों की वो डिस्क्राइब करते, कई लोग नहीं जुड़े होंगे, उनको डिस्क्राइब कर दे। अनुग्रह जी बताइए। हेलो, हाँ बताइए अनुग्रह जी, क्या क्या बताया? पहले अगर राहु लग्न में होगा तो ऐसे इंसान होगा। दूसरा वो अपना काम निकालने में माहिर होगा। बिल्कुल सही बात है। प्रोग्रेस उसकी जो होगी वो कन्या बॉर्न होने के बाद ही होगी। वैसे ये राहु फर्स्ट का नहीं, केतु 7th का है रिजल्ट। हाँ, चंद्रमा अगर एक तरफ हो और राहु, सॉरी, चंद्रमा के एक तरफ राहु हो, दूसरी तरफ कोई भी पापी ग्रह हो, मतलब चंद्रमा हो उसमें राहु एक हो और कोई भी ग्रह उच्च का ना हो, तो ऐसे इंसान के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जल्दबाजी ऐसा इंसान करेगा, मैंने बहुत देखा है, अफेयर भी मैंने बहुत बार देखे हैं। इंसान घर में अलग और समाज में अलग उसका बिहेवियर होगा या नेचर होगा, उसको कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा इंसान क्रोधी भी होगा काफी। बिल्कुल। और एक चीज मेरे को ये पता करनी है कि पुरुष राशि में, आपने बताया पुरुष की कुंडली में
अगर सिंह राशि में है अगर तो ही अच्छा फल देगा, बाकी सारी पुरुष राशि में खराब फल देगा। हाँ, अब जो पुरुष राशि का बोला गया है काटवे जी ने, वो हम सब लोगों को अनुभव करना है कि उन्होंने सही बोला है गलत बोला है। कि पुरुष राशि में, पुरुष की कुंडली में हो तो पुरुष राशि में खराब रिजल्ट देता है राहु। अब वो किस चीज से रिलेटेड खराब रिजल्ट देगा, जहां पे बैठा हुआ उस चीज से खराब रिजल्ट देगा। अब ये देखिए कि किसी कुंडली में पंचम भाव में अगर राहु बैठा हुआ है पुरुष राशि में, तो क्या उनके यहाँ किसी को मिसकैरेज हुआ था, संतान कोई दुखी हुई थी, या संतान कष्ट में है या संतान नहीं है, ये अब हम लोगों को ऑब्जर्व करना है इस चीज का कि कहां तक ये बातें सही है, कहां तक ये बातें गलत हैं। जो एच.एस. काटवे जी ने जो बातें कही हैं हम उसकी बड़ी कर देंगे। जब भी राहु लगन में होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी डिस्कशन होगा, वो अपनी बात बीच में जरूर बोलेगा। वो बिना बोले चुप नहीं बैठ नहीं सकता। वो लगन का राहु, मैंने ज्यादातर ये चीज देखी है। लगन का राहु जब भी होगा बिना बोले वो चुप नहीं रह सकता, उसको बोलना ही बोलना है। जैसे दो एस्ट्रोलॉजर बात कर रहे हो और लगन के राहु वाला बैठा हो, वो भी एस्ट्रोलॉजर हो, तो उसको बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होगा, यार मुझे बोलने को क्यों नहीं कह रहे हैं, मुझे बोलना है, मुझे कुछ बात करनी है, अपनी बात रखनी है। उसमें बड़ी उलझन हो जाएगी उस पर्सन को। तो ऐसा पर्सन जब भी लगन में राहु हो, उसको एक रेमेडी बता दो, कहना भैया तुम दीवार में जाके दूसरे की चुगली कर दो जाके, तो तुम्हारा राहु एक्टिव हो जाएगा, कुछ तुम पे नई चीज करना शुरू कर देगा। ये चीज थोड़ा सा करना शुरू कर दिए लगन के राहु वाले को। लगन के राहु को ज्यादातर मैंने देखा है, अगर लगन का राहु है तो, और अगर वो राहु के ही नक्षत्र में है तो मैंने मां का सुख देखा है। मां का सुख उसको 50-60 साल उम्र तक मैंने देखा है। अब सुनीति मैम आप बताइए लगन के राहु के बारे में कुछ अपना अनुभव बताइए लगन के राहु के बारे में। हाँ सर, लेकिन वो बहुत शार्प माइंड तो होता है। जी मैम। और अफेयर्स तो उसके मतलब होते हैं, लेकिन वो छिपे हुए होते हैं, वो क्लोज नहीं करता है वो बंदा। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जी मैम। संजय सर जी, मैंने मल्टीपल अफेयर्स मैंने स्त्री अगर राशि है तो ज्यादा देखे। हाँ, स्त्री राशि में देखे आपने, ठीक। और सुनीति मैम कुछ बताओ। हाँ, ये भी चीज है जो अभी आपने बताई थी कि हमारे भी एक साथी हैं, तो वो भी बिना बोले नहीं रह पाते, उनकी भी लगन में राहु है। और जब भी हम डिस्कशन करते हैं आपस में, तो मतलब बीच में जरूर कुछ ना कुछ बोलते हैं, और बहुत ही जॉली नेचर के हैं, और मतलब चाहे वो कुछ चुटकुला ही बोले, लेकिन बोलते जरूर है। जी मैम, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आप बोलिए सीमा मैम, कुछ लगन के राहु के बारे में सीमा मैम बताइए। तो लगन के राहु में ना मैंने मतलब एक चीज ये देखी, ठीक है, एक तो उनको ना पहचानना बड़ा मुश्किल है। मतलब उनके फेस से ना वो अंदर खाने क्या सोच रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। वही आपने जैसे बोला कि डबल फेस हो जाता है। जी मैम। सेकेंड थिंग ना, उनको अगर उनकी बात ना सुनी जाए, जैसे अभी आपने बोला चर्चा के बीच में बोलने की आदत होती है, लेकिन अगर उनकी बात ना सुनी जाए ना, तो वो ना किलस से जाते हैं। मतलब उनके ना पता चल जाता है कि इनको गुस्सा आ रहा है, मतलब वो बड़े हाथ पैर से पिटने लगते हैं। बिल्कुल सही बात का देखी है मैंने। बिल्कुल सही बात है। लगन में जब भी राहु हो तो कोशिश होनी चाहिए उनकी कुंडली में कोई ना कोई उच्च का ग्रह बैठा हो। अगर उच्च का ग्रह नहीं होगा ना, तो इंसान मतलब डिस्कशन में करते करते ना किसी के ऊपर हाथ पांव भी उसके हो सकता है। मतलब जो चर्चा होगी ना वो बहुत तनाव वाली हो सकती है, अगर कुंडली में उच्च का ग्रह नहीं है तो। उच्च का ग्रह होने वो संभाल लेगा बात को। बस अब बात करते हैं दूसरे भाव के राहु की। अब दूसरे भाव का राहु का अपना अपना बताइए विचार कोई हो। संजय जी, आपने स्त्री राशि में नहीं बताया, अगर लग्न में हो। अगर मैंने कहा पुरुष राशि में खराब देगा, स्त्री राशि में अगर होगा तो रिजल्ट अच्छा देगा, अगर वो पुरुष की कुंडली है। ठीक है ना। इसीलिए देखिएगा किसी के अगर जेल यात्रा को योग बन रहा है और उसका राहु स्त्री राशि में है या लगन में सिंह है, तो जेल यात्रा होते होते बच जाएगी, उसको जमानत मिल जाएगी। ये देखिएगा जरूर।
क्योंकि हम देखते हैं किसी का 12वें राहु है उसको जेल यात्रा हुई है, इसका 12वें राहु है इसको नहीं हुई है। हमने ऐसा नहीं, पुरुष और स्त्री देखिएगा जरूर कि 2 पर्सन है, मैंने 2 पर्सन ऐसे देखे हैं जो एक साथ जेल गए, लेकिन एक आदमी को जमानत भारी से बाहर से मिल गई, तो उसका मैंने चेक किया तो उसका स्त्री राशि में राहु था और दूसरे का पुरुष राशि में राहु था। ये ज्यादातर मैंने देखा है। और दूसरा राहु बताइए, अपनी अपनी कुंडली में जो जो राहु जिसमें है वो जरूर चेक करिए और देखिए कि राहु मेरा सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अपने राहु के बारे में सबसे ज्यादा बेस्ट आप बता सकते हो और कोई दूसरा नहीं बता सकता, जितना आप सही बता सकते हो। लगन में राहु होगा तो उसको 8 साल 16 साल में चोट लग सकती है। अब जिसके लगन में राहु, जिनको पास कुंडलियां हैं वो उनसे बात करके पूछें फोन करके कि आपको चोट लगी है लगन में राहु 8 या 16 साल में लगी या नहीं लगी। अब दूसरे भाव में राहु आ जाइए। सर सेकंड भाव के राहु का सबसे ज्यादा तो मैंने देखा वो इंसान ना बातों में चापलूस बड़ा होता है, बड़ी अच्छी तरह मक्खनबाजी कर लेता है वो सामने वाले की। लग रहा है बहुत भुक्तभोगी हैं आप। भुक्तभोगी नहीं हूँ सर, लेकिन ना ये मतलब है ऐसे बंदे ना बहुत ज्यादा टकरते हैं। अच्छा नहीं ये बात ठीक है। और बताइए दूसरे राहु के बारे में कोई और दूसरा राहु किसी का हो। अनुग्रह जी आप बताइए दूसरे राहु के बारे में। जी मेरा ही है दूसरे में राहु। हाँ तो इससे अच्छा कौन बता सकता है? इससे अच्छा कौन बता सकता है? आप ही बताइए। बताइए सर। हेलो संजय जी। हाँ बताइए सर। दूसरे घर के राहु के बारे में ये है कि उसकी जो भाषा शैली है ना वो बहुत वो होती है जिसको बोलते हैं ना एकदम से खराब, तो गाली देके बोलना। हाँ वो उल्टा मतलब ऐसा बोलता होगा ना। हाँ वो जरूर उसकी शैली खराब होती है। और दूसरा उसके जो उसका कुंबा होता है, कुटुंब होता है, कुटुंब में कहीं ना कहीं तनाव रहता है, या उससे बनती नहीं है कुटुंब वालों से, या उसकी थोड़ा बहुत 36 का थोड़ा आंकड़ा रहता है कुटुंब से उसका। अब वो डिपेंड करता है नक्षत्रीय जनरल प्रिडिक्शन है। और सेकंड घर के राहु की सबसे बड़ी है कि उन लोगों को कई बार अचानक धन मिल जाता है। ये चीज मैंने देखी है। एक तो ये उनकी वो दूसरे राहु को धन क्यों मिलता है, कारण बताइए जरा एक मिनट। ये तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। क्यों होता है? वो वहां से अष्टम भाव को देख रहा होता है, तो अष्टम भाव अचानक लाभ कराता है और उसको 35 संपत्ति भी देता होगा। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या है वो, जैसे मैंने क्या कहा, लगन का राहु कन्या के बाद प्रोग्रेस नहीं कराता, केतु कराता है। इसी तरह केतु अगर अष्टम में हो तो आकस्मिक धन देता है, तो ऑटोमेटिक दूसरे भाव में राहु होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अनुग्रह जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। और बताइए अनुग्रह जी, और बताइए, इसको जरूर नोट कर लीजिए। अष्टम में राहु हो या दूसरे अष्टम में केतु हो या दूसरे राहु हो, जरूर नोट कर लीजिए, आकस्मिक धन मिलता है। बिल्कुल। ऐसे इंसान को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना रहती है, दूसरे राहु वाले को देखा गया है। और ये नॉनवेज भी बहुत करते हैं जी। देखा है कि उसका एक ना एक बार पूरा का पूरा पैसा चला भी जाता है, या कुछ पैसा हिस्सा चला जाता है उसका। जी अभी बोला है प्रदीप जी ने कि ऐसा पर्सन नॉनवेज खाता है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। जब भी दूसरे भाव में, अब बात आ गई पुरुष और स्त्री की। अब ये अनुग्रह जी आपकी कुंडली में पुरुष में या स्त्री में है? मेरा पुरुष राशि में। पुरुष राशि में किस में है? दूसरे भाव में जी। तो आपको अपने घर वालों से दूर कर दिया होगा। घर वालों से दूर कर दिया, क्योंकि पुरुष राशि में तो घर वालों से दूर कर दिया। मेरे पास कुंडलियां रखी हैं स्त्री राशि की, जिनको घर से दूर नहीं किया, घर में रह रहे हैं। आप अपने घर वालों से दूर हो गए, नौकरी के लिए दूर नहीं हुए होंगे, लड़ झगड़ के या ना संबंध अच्छे नहीं होंगे। सही है गलत है? हाँ, क्यों? वहां पुरुष राशि आ गई। इसीलिए कह रहा हूं पुरुष राशि जहां होगी वहां पे मामला फंसेगा। दूसरे राहु वाले को एक बात देखी गई है, वो अगर नॉनवेज ड्रिंक करेगा और उसको चबाने की हैबिट उसको रहती है, उसके दांतों में बचपन से ही प्रॉब्लम आ जाती है, दांत उसके खराब हो जाते हैं, दांतों में से प्रॉब्लम आती है। मुंह जो होता है ना उसका, जो बताया गया है
दूसरा भाव जो होता है उसमें उसको दिक्कत आएगी। आवाज किसी की आ रही प्लीज म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा, तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसको आप जरूर देखिएगा। दूसरा राहु अगर होगा, मुंह में प्रॉब्लम उसके आएगी, ड्रिंक का शौक हो सकता है, या मसाला का या चिंगम चबाने से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होगी, और दांतों से रिलेटेड उसको कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी। वो प्रोग्रेस तभी करेगा जब वो अपने घर परिवार से दूर होगा। घर परिवार के साथ रहेगा, मतलब घर परिवार मतलब जन्म स्थान में अगर रहेगा तो उसकी प्रोग्रेस इतनी ज्यादा नहीं देखी गई है। वो प्रोग्रेस तो करेगा लेकिन वो प्रोग्रेस उतनी ज्यादा नहीं देखी गई है। जन्म स्थान से दूर रहता तो प्रोग्रेस देखी गई है। दूसरे भाव के राहु की ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें काटवे जी ने क्या कहा है, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं, जो बुक्स बहुत अच्छी क्लासिक लगी उसकी मैं आपको रीड करके बताता हूं काटवे जी ने क्या कहा है। अब इस पॉइंट को नोट करिएगा कि उन्होंने कई लोगों का अनुभव लिखा है, उन्होंने अपना अनुभव भी साथ में जरूर लिखा है काटवे जी ने कि मेरा अनुभव क्या रहा। उन्होंने कहा है कि इस भाव में राहु के फल शनि के जैसे मिलते हैं। शनि कुंडली में जहां होगा वैसे ही फल मिलेंगे। अब आप लोग अपनी कुंडली लगाइए, अब देखिए अनुग्रह आपकी कुंडली में राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, शनि कहां बैठा है? शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि 12वें भाव में बैठा है। 12वें भाव में। अब उसने कहा है कि ऐसा इंसान राहु जो है ना शनि की तरह काम करेगा, ये काटवे जी कह रहे हैं। अब शनि की तरह काम करेगा, शनि 12 में क्या करेगा? पैसे से आपको दिक्कत करेगा। दिक्कत मतलब पैसा आपका एक समय वेस्ट होगा, ठीक है। वेस्ट होने का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हमें संपत्ति मिलनी है पिता की उसमें उतनी ना मिलके हमें थोड़ी संपत्ति मिल जाए, क्योंकि राहु दूसरा संपत्ति दिलवाएगा, तो पूरी संपत्ति हमें ना मिले, ठीक है। अब जिसका राहु जिस भाव में है वो अपने आप ही कैलकुलेशन हम लोग बढ़ेंगे तो ये करेंगे अपने आप ही कैलकुलेशन कि कैसे हो सकता है कैसे नहीं हो सकता। ये बोला जाता है कि अगर दूसरा राहु हो तो इंसान गलती से भी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करे जी, मतलब सिगरेट का कुछ भी नहीं जी, ऐसे इंसान को बोला जाता है। हाँ, अब इन्होंने कहा है कि ये कोई भी चीज मिलती है उसे बड़ा चढ़ा कर ये कोशिश करते हैं करने की। काटवे जी लिखते हैं संपत्ति अगर उनको मिली होगी तो लोगों के सामने वो उस चीज को ढकने की कोशिश करते हैं कि घर की बातें ढकी रहे हमारी जी, बिल्कुल। ये काटवे जी कहते हैं दूसरा राहु घर की बातों को ढकने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा है काटवे जी ने ऐसा इंसान खाने पीने में रुचि रख सकता है। उन्होंने कहा ऐसा इंसान बड़े सपने देखता है और ऐसे में अपनी संपत्ति या सोना एक बार जीवन में गिरवी जरूर रखेगा, बेचेगा बुरे वक्त के समय, या ऐसे इंसान के साथ लूटपाट हो सकती है। 3 चीजों में बोला कि इनमें से एक चीजें उनके दूसरे राहु के साथ हो सकती है। अब आप लोगों के पास कोई कुंडली अगर आ रही हो कि आपने अपने क्लाइंट की देखी हो, उनके साथ हुई, तो उस चीज को नोट कर लीजिए कि अगर सही बैठी हो, नहीं बैठी तो बात अलग है। उन्होंने लिखा है यह इंसान ना तो पूरी तरह से कंजूस होगा ना खर्चीला वाला होगा जी, बिल्कुल। ना तो पैसे पूरी तरह डुबो देगा ना पूरी तरह से कंजूस होगा, तो समझ के खर्च करेगा। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे इंसान को एक समय पैसा ऐसे इंसान के पास कम होता है, जब पैसे की जरूरत होगी तो उसका कैश नहीं होगा, क्योंकि ये पैसे में बेफिक्र रहते हैं। अब उन्होंने ये लिख दिया, अब उन्होंने शुरू में ये बोल दिया पुरुष और स्त्री बोल दिया है, जो भी चीज है पुरुष स्त्री देख लीजिएगा आप सुने, क्योंकि इन्होंने पहले डिस्क्राइब कर दिया पुरुष स्त्री की, दोबारा डिस्क्राइब नहीं कर रही है। फिर उन्होंने कहा है ऐसे लोगों को पिताजी की संपत्ति मिलती है, चाहे कुछ भी थोड़ी मिले चाहे ज्यादा मिले। इन्होंने कहा माँ बाप का ये नाम बढ़ाते हैं लेकिन इनको न्यूरो की समस्या हो जाती है। काटवे जी लिखते हैं अगर मंगल 5वें है और राहु दूसरे भाव में है तो ऐसे इंसान को पैर में रॉड पड़ेगी, या पैर एक खराब हो जाएगा उनका। जी फिर से बोल लीजिए। राहु अगर दूसरे है, मंगल 5वें है, तो काटवे जी ने कहा है ऐसे इंसान के पैर में रॉड पड़ती है। रॉड मतलब पहले जमाने में रॉड नहीं होती, तो हम इस जमाने के हिसाब से बोल रहे हैं, पैरों में दिक्कत होती है और उनके घर में ही कोई ना कोई या पड़ोस में दवा से संबंधित कार्य कोई करता है। मकान मालिक होगा तो किराएदार होगा,
पड़ोस में उनके हो सकता है कोई मेडिकल वाला तैयारी करने वाला डॉक्टर या मेडिकल स्टोर या डॉक्टर की क्लिनिक हो। अब ये हम लोगों को सर्च करना है कि ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है। लेकिन मैंने ये कुंडलियां देखी हैं, 7 कुंडलियां ऐसी हैं जिसमें ये बातें बिल्कुल सही उतर रही हैं। एक के बगल में ही है, एक मेडिसिन का होलसेलर है, मेडिसिन का बगल में है, उसकी शॉप बाहर रहती है लेकिन काम वो पड़ोस में ही रहता है, घर से 2-3 किलोमीटर दूर जाता है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अब वो लिखते हैं 25 से 26वें वर्ष में ऐसे इंसान को हानि हो सकती है। अब अनुग्रह सबसे बढ़िया आपकी कुंडली है, अब ये सही है गलत है आप बताओगे। आपकी आवाज नहीं आ रही अनुग्रह जी, अनुग्रह जी आपकी आवाज नहीं आ रही, हम बताइए। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि इसमें आधी ज्यादा बातें सच है। वैसे मैंने क्या कहते हैं ये देखा कि पड़ोस में मेडिकल और डॉक्टर, मैंने रामदेव वाले की कुंडली देखी है। हाँ। और ऐसा इंसान ना कंजूस होता है ना खर्चीला होता है। ये मैं खुद ही हूँ। तो अच्छा, ठीक ठीक। मैंने अपने जो एक चीज मैंने और अनुभव की है जो आपने यहाँ नहीं लिखवाई, कि ऐसे इंसान के पास कैश में पैसा ज्यादा होता है और प्रॉपर्टी जैसा पैसा कम होता है। ठीक है, और बताइए। ठीक है, ऐसे इंसान का पैसा क्या कहते हैं मतलब एक ना एक बार वेस्ट हो ही जाता है, कैसा ना कैसे, कहीं ना तो कहीं फंस जाएगा। एक बारी मैंने ऐसे इंसान को देखे हैं दूसरे राव के, एक बारी उनके पास पैसे की जरूरत होगी, उनका पैसा हाथ में नहीं होगा। जी बिल्कुल। बैंक बैलेंस ऐसे इंसान के पास एक समय ऐसा है, वो समय जो आता है वो 48 से 46 साल के बाद मैंने देखा है। 100 में से 70% कुंडली तो मान लीजिए मैंने देखा, 30 में हो ना हो 70% मैंने देखा है कि एक समय ऐसे इंसान का पैसा नहीं होता। लेकिन शर्त ये है, अब वो लाल किताब थ्योरी आ गई। लाल किताब कहती है कि दूसरा भाव में कोई भी पापक ग्रह वो खराब रिजल्ट नहीं करता है। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि हम अगर, मैंने ऐसा लोगों को देखा है राहु की महादशा में, मैंने अपने ब्रदर को देखा है, राहु की महादशा चल रही थी, राहु दूसरे भाव में था, ब्रेन हेमरेज हुआ, डॉक्टर ने कहा 30% बच सकते हैं, 70% की डेथ हो सकती है, आप ऑपरेशन करा लो। उस वक्त मुझे लाल किताब का फॉर्मूला याद आ गया। उसमें कहा गया कि दूसरे भाव में पाप ग्रह अपना पापक छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा अपने फैमिली मेंबर से कि ये बच जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और बच के वापस आ गए। क्योंकि लाल किताब काटवे जी ये कहते हैं इस वक्त कि राहु कभी मारक नहीं हो सकता, मतलब मृत्यु नहीं दे सकता, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है लेकिन मृत्यु नहीं दे सकता। वो तो शनि देगा। हाँ, मृत्यु नहीं दे सकता, कहीं ना कहीं शनि का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा, मृत्यु नहीं देगा राहु। अब हमें 2-3 थ्योरी लेके चलनी पड़ती है, केपी भी लेके चलेंगे, हम कुंडली देखते हो, लाल किताब भी देखेंगे, वैदिक भी देखेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। तो दूसरे भाव में पापक अपना ग्रह छोड़ देते हैं, ये कहा गया लाल किताब में। ये चीज क्लियर हो गई। और लाल किताब में शायद राहु को दूसरे भाव में अच्छा ही माना गया है। राहु के साथ एक्चुअली क्यों माना गया, राहु दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, तो माता के सामने जितने भी राहु केतु हैं ये अपना बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा गया दूसरे वाले राहु होगा उसको पिता की संपत्ति मिल सकती है। क्यों मिलती है? क्यों? माँ अगर पिताजी एक बच्चे को अपनी संपत्ति देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो माँ बीच में खड़ी हो जाती है कि दोनों को बराबर दो। तो ये भाव जो होता है चंद्रमा का होता है, तो चंद्रमा बीच में खड़ी हो गई माँ, तो इसलिए इनको संपत्ति मिलेगी, जब थोड़ी मिले दूसरे राहु वालों को मिलती है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था 22 साल से लेकर 26 साल के बीच में कोई आपके हानि हुई थी? क्योंकि ये राइटर ने लिखा है, क्योंकि आपका दूसरा राहु है तो आप ज्यादा अच्छा बताओगे तो उसको नोट करेंगे, नहीं होगा तो काट देंगे उसको। मुझे ऐसी कोई हानि तो नहीं। अच्छा, 22 साल में क्या करते थे आप? 22 साल में 22 साल में मेरी जॉब लग गई थी। जॉब लगी थी 22 साल में आपकी? अच्छा, तो अभी तक जॉब कर रहे हैं? जी। अच्छा, आपके घर में भाई बहन? एक बहन है। एक बहन है। माता पिताजी? पिताजी नहीं है, माता जी है। पिताजी की डेथ कब हुई? आज से 5 साल पहले, मतलब 26 की एज की बात, 27 में। तो देखो ना, 22 से 26 का 27 मान लीजिए उसको। देखिए 1-2 साल तो हम लेके चलेंगे ना, 1-2 साल तो हम लेके चलेंगे, हानि कराता है तो आपकी वो होगी पिताजी की डेथ। तो राइटर जो लिखा है उसने अपना अनुभव लिखा है, हमें अपना अनुभव ऐड करना है। उन्होंने 26 लिखा, हम 22 से 27 बोल देंगे किसी को।
अपना अनुभव पर लेके चलेंगे ना हम। और उस समय शुक्र में राहु की अंतर्दशा भी चल रही थी। हो गई बस, बात पूरी हो गई, पूरी बात हो गई, क्लियर कर दिया। राइटर ने बिल्कुल सही लिखा, उसने अनुभव अपना लिखाया है। इन्होंने अपना अनुभव 1000 कुंडलियों को निकालने के बाद और कई श्लोक लिखने के बाद, कई राइटर्स के अपने श्लोक लिखने के बाद उन्होंने अपना अनुभव लिखा, किसी बात नहीं काटी। उन्होंने कहा मेरा ये अनुभव है, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और आपकी बातें बिल्कुल सही सिद्ध हो गया। 22 से 26 का है, लेकिन आपने पिताजी की डेथ 27 साल में हुई है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे राहु के बारे में। अब तीसरा राहु किसी का हो तो सबसे बेस्ट बता देगा अगर तीसरा राहु किसी का होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी ऐसे इंसान की। तीसरा राहु किसी का है तो बताने की कोशिश करें। तीसरा राहु किसी का है यहाँ पे अभी? आवाज आ रही है, थोड़ा सा आवाज वॉइड थोड़ा कम कर लीजिए। तीसरा राहु किसी के है यहाँ पे? जी मेरे भाई के है। अच्छा, आपके ब्रदर है कोई? जी मतलब मेरा ब्रदर नहीं, मेरा कजन ब्रदर है। हाँ, आप बताइए तीसरे राहु, तो आप अच्छा बता देंगे ना, फिर तो हम चर्चा करेंगे अपने बारे में। बताइए तीसरे राहु के बारे में। ऐसे इंसान का एक छोटा भाई जरूर होता है तीसरे राहु का, और बताइए। और ऐसे इंसान का क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर वो सामने वाले से अगर 2 मिनट बात कर ले तो आपके मनवा सकता है ऐसा इंसान। अच्छा, और बताइए। ठीक है, और ये दोनों चीजें तो मैंने नोटिस करी है, बाकी तो और कुछ नोटिस किया मैंने। अच्छा, और किसने तीसरे राहु के बारे में कोई नोटिस किया हो? खुशी मम्मी किसी आपने सुनी थी मैम, आपने कुछ राहु के बारे में किया हो? बाकी हम बता देंगे। सर ऐसा जिसका थर्ड भाव में राहु होता है वो अपनी फैमिली में सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा होगा? बिल्कुल सही बताया आपने, और बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने, और बताइए। हाँ, बड़ा हिम्मत वाला तो होता ही है वो। हाँ, और सीमा मैम आपने कुछ बताया हो तीसरा राहु, बताइए। नहीं, तीसरे राहु के बारे में इतना खास कुछ मेरे को नहीं आइडिया। मैंने एक आधी कुंडली देखी जिसमें तीसरा राहु निकला है, तो उनमें बस मुझे यही दिखा है कि ना, मतलब वही उनकी जो पर्सनैलिटी, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग और जो भी है ना, वो बहुत इम्प्रेसिव रहता है। मतलब अच्छी तरह वो सामने वाले के माइंड तक को होल्ड कर लेते हैं अपने हाथ में। ठीक। मतलब अगर वो गलत भी बोल रहे हैं ना, तो सामने वाला एक टाइम मतलब ऐसा आ जाएगा 5 मिनट्स बाद ही कि हाँ, वो कहेगा हाँ जी आप सही हो, मैं गलत हूँ। ठीक। तीसरे राहु के बारे में जो मैंने देखा है वो ये देखा है, अगर पुरुष की कुंडली में तो उसकी बहन होगी, अगर मतलब अपोजिट कोई होगा, अगर लड़की होगी तो उसका भाई होना चाहिए छोटा। ये मैंने 60% देखा, 70-60% मैंने ये बात देखी है। अगर तीसरा राहु है, तीसरा राहु अगर किसी का है, अगर वो अपने घर से कोई काम शुरू करता है, कोई भी काम घर से शुरू करता है, वो नौकरी कर रहा है तो कह दो घर से भैया कुछ ना करो, कोई सामान लिया 10 रुपए की डायरी, अब 12 रुपए के अपने फ्रेंड को किसी को बेच दो, बाहर घर में आके ले ले, हमसे खरीद ले। तो ये भी मैंने देखा है, इस ऐसे पर्सन का बहुत अच्छा कार्य शुरू हो जाता है अगर वो घर से कोई कार्य शुरू करता है अपना। तीसरा राहु, जब भी तीसरा राहु किसी को कुंडली में देखिए, वो कह रहे भैया हमारा कोई काम वाम बन नहीं रहा, तो उसे कहना भैया अपने घर से कोई काम शुरू कर दो, बिना पैसा लगाए ऑनलाइन शुरू कर दो, पढ़ाना किसी को ऑनलाइन शुरू कर दो, या उसको ये कह दो कि भैया कोई चीज अपने घर से ले आओ और अपने फ्रेंड को कह दो घर से आके तुमसे ले ले वो, तो कुछ ना कुछ वो काम उसके बनने शुरू हो जाएंगे तीसरे राहु के। अगर घर में शॉप ओपन कर ले तो वो भी सेम चीज हुई। हाँ, नहीं, अगर आर्थिक स्थिति नहीं है, देखो किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया हम कर रहे हैं अपने 3-4 लाख रुपए लगा दे, तो बेवकूफी होगी ना, क्योंकि ज्योतिष एक संभावनाओं पर आधारित है। लेकिन पहले उसे कह दो भैया आप घर में शॉप कर लो, ठीक है, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया, लेकिन पहले थोड़ा सा 50-100 रुपए में कोई चीज स्टार्ट करके देखो, तो रिजल्ट तो मिलेगा ना उसको। हम कैसे यार, उसके पैसे हैं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, उसके पैसे क्यों डुबो देंगे हम इकट्ठे कह के? वो तो हम पे भरोसा कर गया, हमने उसके 3-4 लाख रुपए डुबो दिए। उसे कह दो पहले भैया थोड़ा सा घर से काम शुरू कर दो, कोरियर की एजेंसी दे लो जिसे पैसे ना लगे, या मोबाइल चार्जिंग वाला कर लो, मोबाइल में बैलेंस डलवा के घर से मोबाइल चार्ज कर दिया करो अपने दोस्तों यारों का 100-200 रुपए लेके। ऐसे पर्सन का बहुत बेस्ट होता है। और राहु अगर किसी के तीसरे है तो केतु कहां होगा? केतु कहां होगा?
तो 9th में हो जाएगा, 9th में होगा। अब लाल किताब क्या कहती है, रेमेडीज पूछो। लाल किताब रेमेडीज ये कहती है अगर हमारा राहु 9वें केतु है तो काला सफेद कंबल अपने पिताजी को गिफ्ट में दे दो, उनसे कह दो अपने कमरे में रखे रहें वो। अगर सर्दी है तो नीचे बिछा लें, उसके ऊपर चादर बिछा लें और सो जाएं, और अगर गर्मी है तो गद्दे के नीचे बिछा लें और वो अपने पास रख लें। ये उपाय अब उसका हो गया। तीसरे राहु का मैंने देखा है, जब भी तीसरे राहु होगा, आजकल तो फ्लैट्स बन गए हैं, पॉसिबल ही नहीं है, वैसे मैंने देखा है कि घर के बगल में गंदा नाला होता है, कोई ना कोई जो पड़ोसी होगा वो बदतमीज हो सकता है, उससे उसकी पड़ोसी की ना बने। घर के बगल में कोई प्लॉट खाली हो जिसमें कूड़ा फेंका जाता हो। लेकिन अब क्या हो गया, अब कोई इंसान फ्लैट में रह रहा है, उसमें 100 फ्लैट है, तो फ्लैट की जो पूरी 4 दीवारी है उसके बाहर निकल के देखो, क्यों? क्योंकि फ्लैट पूरी 4 दीवारी के अंदर बंद हो गया, चाहे 100-200 फ्लैट हो। बाउंड्री तो हमारी वहीं से स्टार्ट होती है, जब मेन गेट से हम आते हैं, उस गेट के बाहर देखो फिर कि भैया आपके फ्लैट की जहां बाउंड्री बंद खत्म होती है पूरे फ्लैट्स की, उसके बाहर क्या है। क्योंकि पुराने जमाने में फ्लैट्स नहीं होते थे, घर होते थे। अब फ्लैट्स हो गया, जमीन मुश्किल हो गई तो फ्लैट पे जा रहे हैं, तो इससे फिर हम पड़ोसी पकड़ेंगे कि आपका पड़ोसी इस तरह का होना चाहिए जिससे आपके वाद विवाद रहेगा, या अपने पड़ोसियों से कम बात करोगे आप। अगर तीसरे राहु है, अगर यहाँ पे किसी का तीसरे राहु हुआ तो पता लग जाएगा इमीडिएट कि हाँ हमारे साथ ये हुई है या नहीं हुई है। अब ये क्या कहते हैं, तीसरे स्थान का फल, ये हम देखते हैं, अब लागू करके देखते हैं कि नोट करते हैं कि ये सही कह रहे हैं कह रहे हैं। इन्होंने कहा इस स्थान में राहु भाइयों के लिए मारक होता है, भाइयों के लिए ऐसा राहु मारक होता है, तीसरा राहु कहा है इन्होंने। अब वही बात आ गई फिर पुरुष स्त्री वाला, ध्यान में रखिएगा। पुरुष में है तो मारक रखिएगा कि छोटे भाई को क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स खराब रहती है, पुरुष में है क्या। इन्होंने कहा किसी भाई की अकाल मृत्यु होती है, चाहे कजन हो चाहे कोई भी खानदान में अकाल मृत्यु होती है अगर पुरुष राशि में राहु है, ये कह रहे हैं। तीसरे अगर राहु है तो आप कोई हमारे पास आया, हमने उससे बात की, तीसरे राहु है, भैया क्या आप पुरुष राशि में देख लिया क्या आपके यहाँ किसी अकाल मृत्यु हुई है लड़कों में, भाइयों में, तो अगर आपको पता है आपने बता दिया उसको, तो 10-15 लोगों को बताएंगे तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह रिकवर हो जाएगा। इन्होंने लिखा है ऐसे इंसान के अदालत में झगड़े भी होते हैं। इन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के फ्रेंड्स कम होते हैं, मित्र वो जो हमारे साथ खड़े हो कम होंगे, 2-4 होंगे, आगे चल के ऐसे लोग मित्रों से कट जाते हैं, होंगे मित्र लेकिन सोसाइटी में, उनकी सोसाइटी में कम जाएंगे। ये राहु उन्होंने कहा है दूसरों के लिए बेफिक्र होते हैं, शिक्षा में रुकावट आती है, ये तो मैंने देखा है पुरुष राशि में, ये तो मैंने देखा है शिक्षा में तीसरे राहु की रुकावट आती है शिक्षा में, ये तो 200% मैंने देखा है। पुरुष राशि में है तो शिक्षा में रुकावट होते हुए मैंने देखा है अगर तीसरा राहु है तो। और उस वक्त का बुध की महादशा होगी तो हम बुध का उपाय कराएंगे, राहु को हम लोग देखते ही नहीं, जबकि राहु को देखना चाहिए पुरुष राशि में है तो। ये कहते हैं ये लोग जब बंटवारा होता है तो अपने बंटवारे में अदालत का सहारा नहीं लेते हैं, खुद ही बैठ के कोशिश करते हैं कि हम कर लें बंटवारा। अब ये सब पॉइंट्स देखिएगा कि सही है गलत है। ये कह रहे हैं तीसरा अगर राहु होगा तो ऐसा इंसान 24-25 में कमाना शुरू कर देता है, 23-24 में अगर तीसरा राहु है। इन्होंने कहा है तीसरा राहु अगर पुरुष राशि में है तो पहले पुत्र के लिए मारक होता है, या पुत्र की कंडीशन थोड़ी सी दिक्कत में हो सकती है, पुत्र का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या कोई मिसकैरेज हो सकता है। अब ये पॉइंट्स एक हफ्ते बाद हम लोगों को जो मिलेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कहां तक ये पॉइंट जा रहे हैं। इस चीज को नोट करिएगा, अब कहां तक ये पॉइंट जाएंगे, कहां तक हम लोग देखते हैं कहां तक सही है कहीं है। अब चौथा राहु, किसी का चौथा राहु है?
किसी की कुंडली में राहु बैठे भी हैं, कुंडली के बाहर चले गए हैं, या कुंडली में राहु है ही नहीं, चले गए हैं? जी मेरे फादर इन लॉ के हैं। फादर इन लॉ के चौथे राहु है। अब चौथा राहु क्या करेगा, पहले सब लोग बताइए फिर हम बताते हैं। जी घर में सीलन होगी वेस्ट डायरेक्शन, साउथ में, वेस्ट या साउथ में सीजन होगी। घर में कलेश का वातावरण होगा ही होगा। जी बिल्कुल। दो चीजें तो मैंने हमेशा देखी है चौथे राहु की, और लाल किताब कहती है चौथे राहु का, अगर उसने अपने पुराने टॉयलेट को छोड़ दिया, और वर्षवर कुंडली जो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, वर्षवर कुंडली कौन पूछ रहा था मुझसे? वर्षवर कुंडली अभी पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था अभी मुझसे? मैं ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, कल बताऊंगा उसको। वर्षवर कुंडली में अगर राहु चौथे भाव में आ गया तो पुराने टॉयलेट को बिल्कुल मत छोड़िए। अगर छेड़ दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात मान के चलिएगा। अगर राहु चौथे है और पुराने टॉयलेट वर्षवर कुंडली में चौथा राहु आ गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात पक्की बात है। सीलन चौथे राहु देगा ही देगा, कलेश का वातावरण चौथा राहु देगा ही देगा। और बताइए मुझे। हाँ बताइए। एक चीज देखी है हमने 4th हाउस के राहु में, क्योंकि अगर 4th हाउस का राहु होगा तो केतु 10th हाउस में आ जाएगा। आवाज आ रही, प्लीज आवाज आ रही, थोड़ा सा शांत हो जाइए। हाँ बताइए सर। उनको ना अपनी मतलब जैसे फैमिली लाइफ और जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको बैलेंस करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। हाँ। मतलब कुछ ना कुछ रहता ही है उसमें, मतलब नहीं हो पाता, वो काफी दिक्कत आती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखी है। हाँ चौथे राहु में ये चीज होती है, चौथे राहु में। और चौथे में जी आपने अपने फादर इन लॉ की कुंडली देखी है, बताइए। कुछ आपने? हाँ नमस्कार, बताइए प्रदीप जी। प्रदीप बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए प्रदीप जी। चौथे राहु में क्या होता है कि बेसिकली क्या है, 4th हाउस हमारा जो है ना मानसिक शांति का घर है। जी। और राहु चाहे कोई भी ग्रह हो, पापा ग्रह जो भी होगा 4th हाउस में बैठेगा। जी। चाहे जिस भी हाउस में बैठेगा, मान लेते हैं जो भी पापा ग्रह है, जी। वो बेसिकली आप मान सकते हैं कि सजीव चीजें जितनी भी होंगी हमारी, जी। हेल्थ हो गया, मेंटल टेंशन होगी, माता हो गया, या मतलब कहने का मतलब जो कि जिनसे हम फिजिकली कनेक्शन होता है, मतलब हमारा जिसको हम देखते हैं। जी। एक तो भौतिक हो गया सर, एक ये हो गया हमारे सजीव वाले, यानी रिलेशन हो गया सब चीज। तो मान लेते यहाँ पे क्योंकि या तो माता से उसकी नहीं बनती होगी या उसको मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। जी। लेकिन इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया सर, कि अगर राहु जो है वो अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ और अपना ये बुध की जो राशि है 3 नंबर की अपनी, ये मिथुन कन्या बैठे, जी। मिथुन और वृषभ में बैठे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं देता है सर, क्योंकि उच्च का राहु चाहे जहां भी बैठ जाए वो सारे ऐप, क्योंकि राहु चूंकि एक मायावी ग्रह है तो अपने सारे ऐप करा करके ना व्यक्ति को उसको उसकी जो बेटर कंडीशन है उस पे लेके आ जाता है। वो ऐसा कर देता है उसको कि सारे ऐप करा भी देगा और उसको वो वहां से निकाल भी देगा। जी ये भी देता है सर। जी बहुत बढ़िया प्रदीप जी, हम सोच रहे थे आप बोल नहीं रहे, बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं बहुत बढ़िया राजी। और किसी ने चौथा रहा हुआ? प्रदीप जी ने एक बात बोली, मुझे एकदम से एक सूत्र याद आ गया, तो मैं लिखवा दूं आप लोगों को। वृष मिथुन कन्या और तुला, वृष मिथुन कन्या तुला का राहु शादी लेट करवाता है। जी आप देखिएगा, मैंने ज्यादातर देखा है, वृष मिथुन कन्या तुला का राहु शादी लेट कराता है। तुला या धनु में से कंफ्यूजन मैं आपको कल लिखवा दूंगा। वृष मिथुन कन्या तो पक्का है, इनका राहु शादी लेट करवाता है। ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है, शादी जल्दी नहीं करवाता। ये नोट करिए, एकदम से मेरे दिमाग में आ गया, इन्होंने कन्या बोली तो मेरे दिमाग में आ गया, वो चीज मैं आपको बता दिया। ये शादी लेट करवाएगा, जल्दी कम करवाता है, बशर्ते बृहस्पति की दृष्टि ना पड़ी हो। बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो थोड़ा सा मैं देखा है शादी जल्दी हो जाती है। बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ी तो बोल दीजिएगा शादी 28 या 30 के बाद ही होगी। ये ज्यादातर मैंने देखा है। और किसी का चौथा राहु? जी प्रदीप जी ने एक बात और बहुत सही कही, ये मात्र सुख या मेंटल टेंशन, तो ऐसे इंसान को इन दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी।
बिल्कुल सही कहा। सुख मिल जाएगा अच्छे से और मेंटल टेंशन रहेगी हमेशा, या फिर मेंटल टेंशन नहीं होगी तो मानसिक सुख नहीं रहेगा। चौथा राहु प्रॉब्लम अपने आसपास लेके आता है कि भैया मैं खाली बैठा हूं, आओ। उसको कहीं ना कहीं अपने आप में टेंशन लगी रहती है, टेंशन उसको लगी रहती है, कोई ना कोई टेंशन। ये ज्यादातर देखा है, कोई ना कोई, उसको उन्होंने बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी ने, ये बात बिल्कुल सही है, तनाव उसको रहता ही रहता है चौथे वाले राहु को। और सीजन मैंने देखी है, वो भी देखी पश्चिम या दक्षिण दिशा में सीजन देखी है, और घर में कलेश का। लेकिन चौथे राहु में एक बहुत बेनिफिट देखा है मैंने। अब पुरुष स्त्री, आज मैं चेक करूंगा, मैं पढ़ रहा हूं, उसको देखा है, आप भी देखिएगा। चौथे राहु के बारे में कहा गया है कई क्लासिक बुक्स में, और कई कहा गया है, उसमें पुरुष स्त्री लिखा हुआ, लेकिन इन्होंने लिखा है कि ऐसे इंसान की तरक्की शादी के बाद होती है। हाँ, सही ये चीज है। और हो सकता है उनके ससुराल की भी तरक्की हो जाए उनकी शादी के बाद, 2 साल बाद। ये चौथे राहु का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसका भी रीजन है सर। जी 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 जी, क्योंकि सर चौथा राहु वैसे आयोग कारक होता है सर। जी जी जी। और अगर अपने भावेश से दृष्टि में या युति में, या अगर संबंध बना ले, नक्षत्र में भी संबंध बना ले, तो वाकई राजयोग कारक होता है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा सर कि शादी के बाद तरक्की होती है उसके आदमी, 100% सही है सर। जी जी, ये चौथे राहु का ये सिम्टम्स देखे गए हैं। मैं एक और बता दूं आपको, जो मैं सबको बताता हूं, जो हमारे गुरुजी ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। जब तक आप कुंडली आए उसकी निशानी नहीं देखेंगे तो कृपा करके मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, प्रेडिक्शन करना मत करिए। क्योंकि हम लोग क्या करता है, कुंडली देख के निशानी देखते कि उसको वो राहु या कोई भी ग्रह खराब कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये निशानियां लाल किताब में बताई गई है कि निशानी देखो। हमारे यहाँ बताया गया कि इसका चरित्र देखो, इसका वो देखो, ग्रह किस तरह का है, तो ये जरूर देखिएगा। अगर आप वैदिक से कुंडली देख रहे हैं तो उसके पहले 7-8 चीजें देखिएगा जो हम देख रहे हैं, कुंडली सही है गलत है। क्योंकि मैंने कई कुंडलियां ऐसी देखी हैं जो लेके आते हैं मेरे पास और कुंडली मैच नहीं करती। मैं पूछता हूँ भैया डेट ऑफ बर्थ बताओ, जब वो बताते हैं तो 3 सॉफ्टवेयर से मैं देखता हूँ, तब पता लगता है कि ये कुंडली इनकी गलत है। बिल्कुल। इसलिए जबरदस्ती आते ही कुंडली मत देखिए, पहले 2-3 सॉफ्टवेयर से कुंडली चेक करिए उनकी सही है गलत है। 3 में से 2 सॉफ्टवेयर बता रहा है तो वो कुंडली पकड़िए, वो तब पकड़िए जब देखिए उसमें वो चीजें फिट बैठ रही नहीं बैठ रही। अगर हम कुंडली देख रहे हैं तो कम से कम 10 में से 6 चीजें तो फिट बैठनी चाहिए। 2 चीजें फिट बैठ रही हम बता रहे हैं तो गलत ना वो चीज, तो या तो हमारे में कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है या कहीं ना कहीं कुंडली में कमी है। ठीक है, शिक्षा की कमी तो सब में लगी रहती है, हम आगे इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुंडली गलत है तो हम उसको गलत प्रोडिक्शन करा देंगे रेमेडीज तो गलत हो जाएगा। इस चीज के हम आपको बता रहे हैं। और किसी को चौथे राहु का कुछ हो बताइए, फिर मैं काटवे जी का बताऊं। मैं बता रहा हूं आपको इन्होंने क्या कहा है चौथे फल के बारे में, अपना अनुभव इन्होंने क्या बताया है। ये कहते हैं कि हमें अनुभव चौथे राहु का अच्छा नहीं मिला है फल। कहते हैं इनके इस पीढ़ी में या पहली वाली पीढ़ी में किसी ने आत्महत्या की है या अकाल मृत्यु को कोई ना कोई प्राप्त हुआ है चौथे राहु में, ये कह रहे हैं। अब हमारे पास जो कुंडली आएंगी हम ये पता करेंगे कि ये सही है गलत है। ये कहते हैं चौथा राहु है तो ये अपनी वाइफ के ऊपर थोड़ा सा, अगर वाइफ किसी से बोलेगी बात करेगी इनको कष्ट हो जाता है। ये बोले ना खुल के लेकिन इनको दिक्कत महसूस होगी। चौथे राहु वाला पर्सन जो होगा, ये कह रहे हैं, या अपनी स्त्री को कष्ट दे सकते हैं। अब कष्ट ऐसा थोड़ी कि मारे में पीटेंगे, ये थोड़ा सा इनकी वाइफ अगर किसी से बात करेगी तो इनको हो सकता है थोड़ा सा ना पसंद आए बात करना, डायरेक्ट ना बोलेंगे, अंदर ही अंदर इनडायरेक्टली इनकी इसी बात बहसबाजी होती है कि उनके साथ क्यों घूम रहे हो। इन्होंने बार बार इस चीज का किया है कि चौथा राहु दिमाग से एक बार ही थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है, वो बेवजह गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन होता है, उसकी हाँ में हाँ मिलाया करो चौथे राहु को। ये कह रहे हैं चौथे राहु है तो इंसान अपनी बुराई नहीं सुनेगा, ये कह रहे हैं चौथा राहु। कहते हैं चौथे राहु को अगर टैकल करना हो तो उसके पास जाके थोड़ा सा उसके मान सम्मान को का ख्याल रखना।
कह रहे हैं चौथा राहु होगा तो भाई से, या तो भाई छोटा नहीं होगा या भाई से संबंध अच्छे नहीं होंगे चौथे राहु का, या तो भाई नहीं होगा या भाई से संबंध अच्छे नहीं होंगे, या भाई को कोई ना कोई शारीरिक रोग होगा। कहते हैं मिथुन सिंह और कुंभ अगर राहु चौथे में होगा तो संपत्ति मिलेगी, वरना संतति नहीं होगी। तो ऐसा इंसान दूसरा विवाह उसी वाइफ से कर ले। ये पाप कार्यों से धन कमाता है, छल कपट से धन कमा सकता है। अब आ गई उसमें धर्मी कुंडली अधर्मी कुंडली, वो चैप्टर अलग हो गया, वो ला किताब चैप्टर हो गया। ठीक है, कहते हैं चौथा राहु होगा तो पिता को बचपन में ऑपरेशन होते होते बच गया होगा, या ऑपरेशन होता है बचपन में। इन्होंने कहा चौथा अगर राहु होगा तो पुत्र नहीं होगा, अगर पुत्र होगा तो पुत्र बातें कम मानेगा। ये बातें खूब लच्छेदार करते हैं, घर वालों के लिए दूसरे होंगे, बाहर वालों के लिए दूसरे होंगे। 36 साल से 56 साल तक इनका भाग्य तो बहुत अच्छा होता है, ये कह रहे हैं। अब हम लोगों को इन्होंने कह तो दिया, ठीक है, इन्होंने अपनी 1000 कुंडली देखी, अब 1000 कुंडली हम अपनी देखेंगे, उसमें से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमने सूत्र जो बताए हैं वो ये वाले सूत्र बता दिया हमने कि भाई ये सूत्र हैं, तो इन्होंने बताया और हमने अपने सूत्र डिस्कस कर लिए। अब इनमें हम लगाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है चौथे राहु के। बस पुरुष और स्त्री हम लोगों को देखना है। अब किसी का चौथा राहु हो तो, और किसी का हो तो बताइए, चौथा राहु किसी का हो। अब पांचवें राहु का, पांचवा राहु देखिए, पांचवा राहु किसी का है? हाँ सर मेरा है सर। किसका? सर मैं विपिन चौर से बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बताइए। नमस्कार विपिन जी, बताइए बताइए विपिन जी। हाँ सर मेरा है सर। बहुत बढ़िया, बताइए अपने बारे में। आपसे अच्छा कौन बता पाएगा? मेरा भी है। अच्छा बताइए सब लोग। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत अच्छी चीज निकल के आ गई पांचवें राहु में, बहुत बढ़िया, बताइए। सर जो मिसकैरेज वाली बात बताई थी वो तो मतलब है, मेरी वाइफ को फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था जो पहले आपने बताई थी। ठीक, और बताइए। मेरा उसमें है, लेकिन मेरा जो आप बता रहे हो वो स्त्री राशि में। तो स्त्री राशि में तो संतान है, 2 संतान है क्या? दो संतान, आपकी 2 संतान है क्या? एक बेटा है, बेटी है? बेटी है सर। एक बेटी, एक और एक मिसकैरेज हुआ है? हाँ फर्स्ट मिसकैरेज हुआ है। कौन से पुरुष में स्त्री में है आपकी? स्त्री राशि में है। स्त्री राशि में है आपका, एक मिसकैरेज हुआ है। वृश्चिक लगन है मेरा, वृश्चिक लगन है 5वें भाव में। अच्छा ठीक। चलित में राहु किसका है? चलित में ध्यान नहीं दिया सर, देखेंगे फिर से, देखा नहीं। देख के बताइएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैंने देखा है राहु पंचम में जब भी होता है ना, कुंभ राशि को छोड़ के एक राशि और है, ध्यान नहीं आ रही, 2 संतानें मैं देखी हैं। कुंभ राशि या किसी को छोड़ के 2 संतानें मैंने राहु की देखी हैं, और पुत्र जरूर देखा है। इसने पूछा चलित में आपकी खिसकी तो नहीं? आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा बताइएगा मुझे, ऐसे जरूर बताइएगा आप मुझे, ठीक है? हाँ बहुत लोग बोल रहे हैं सर, पिछली बार वो कोर्स में सर बोल रहे थे, लेकिन मैंने अभी तक मतलब नहीं। आप ये देखिएगा, चलित में देखिएगा, चलित में कि चलित में कुंडली में आपकी खिसकी देखिए। मैंने कुंभ राशि और एक राशि और है उसमें संतान नहीं देखी है, और मैंने संतानें 2 देखी हैं, चाहे वो दोनों लड़की हो चाहे दोनों पुत्र हो, और 70% मैंने पुत्र देखा है। अच्छा हाँ वो सही है सर। हाँ ये मैंने हो सकता है। और बताइए अपने बारे में, और बताइए शिक्षा क्या रही? तो मैं किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ सर। कोई शिक्षा में बाधा तो नहीं आई? एक बार सर हुआ था। हाँ बाधा आई थी एक बार ऊपर। हाँ, क्योंकि ये पंचम राहु के बारे में कहा गया कि शिक्षा में बाधा देता है पंचम राहु। नहीं मेरा इसलिए नौकरी लग गया था तो मैं छूट गया था बीच में, फिर मैं कंटिन्यू किया। जी। तो और प्रॉब्लम बैचलर में ज्यादा आती है। आई मीन बैचलर जो लाइफ क्या नाम है, बीटेक की डिग्री हुई या बैचलर डिग्री हुई, उस टाइम खत्म हो ज्यादा होगी।
जी जी जी। और बताइए विपिन जी अपने बारे में और कुछ। बाकी जितना पता उतना बता। अच्छा अच्छा, विजय जी आप बताइए। विजय सर। हाँ सर, शिक्षा में बाधा तो आई थी। जी जी, वो सही है जी। और बताइए अपने बारे में। और स्त्री राशि में है राहु, हाँ, मकर में। हाँ। और 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र। हाँ, तो वो मैंने कहा पुत्र मैंने देखे जाते, इसलिए मैंने पूछा स्त्री राशि में, इसलिए मैंने पूछा पुत्र होंगे। विपिन जी अपनी कुंडली चलित में चेक करिएगा जरूर। ये पढ़ाई के बारे में या वो सब क्या बोलेंगे, भ्रमित करता है बहुत। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी। और जो पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से आगे प्रोफेशन नहीं मिलता है, गलत प्रोफेशन है आगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई में नहीं मिलेगा, दूसरा प्रोफेशन मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। और बताइए। वैसे ज्यादातर मैंने चंद्रमा और राहु का देखा है, अष्टम में अगर चंद्रमा या केतु है तो इंसान जो पढ़ाई पूरी करता है उस पढ़ाई से संबंधित उसको वो पढ़ाई उस जैसे लॉ करेगा तो वकालत नहीं करेगा। ये बात सही है सर, में ये ऐसा होता है। ये मैंने ज्यादातर देखा, वो बाय चांस बात आगे दिमाग में निकल आई तो मैंने आपको बता दिया। बात तो हम पंचम की कर रहे हैं लेकिन बता दिया कि वो नहीं करता उस चीज से संबंधित पढ़ाई। और किसी के पंचम राहु हो या पंचम के बारे में, सीमा मैम आप बताइए पंचम राहु के बारे में कुछ। नो आइडिया। अरे आइडिया लगाया करिए, कुछ तो बोलिए। कुछ बोलिए, कुछ भी बोलिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज नोट कर लीजिएगा जी। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर है और वो थोड़ी बहुत जानता है, अपने व्यूज जितने रखेगा सामने ना उतने उसको उसके ऊपर बृहस्पति की कृपा होती जाएगी। आप बोलिए, गलत बोलिए सही बोलिए, बोलिए कुछ ना कुछ आप बोलिए कि आप बोल रहे हैं अपने ज्ञान से रिलेटेड, आप चीज दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा बांट रहे ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ भी बोलिए। पंचम राहु में बोलिए। अभी मेरा लॉ किया है लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर सका। हाँ, चंद्रमा किसके, राहु अष्टम में चंद्रमा के साथ है, केतु अष्टम में है। राहु अकेला है। हाँ, उसके हिसाब से प्रैक्टिस, पंचम में अकेला राहु है, आप प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसे विजय जी ने भी कहा है कि वो भी नहीं कर सके प्रैक्टिस जो करते थे। बहुत अच्छी बात। सर एक पूछनी है। हाँ बताइए कि ये बच्चों के साथ जो है इनका वो कैसा है, बच्चों से अलगाव है या बच्चे साथ रहते हैं? किसके तो बताएंगे कौन? विजय जी, विजय जी बताइए, विजय जी बताइए। नहीं सर, बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों के साथ ही हूँ मैं। स्त्री राशि में होगा ना, आपके स्त्री राशि में होगा। स्त्री राशि, हाँ स्त्री राशि में इसलिए हो सकता है। प्रदीप जी जो काटवे जी ने कहा है शायद वो सही कहा हो कि स्त्री राशि में कष्ट नहीं देता है। और कोई बताए? स्त्री राशि में और शनि की राशि में, मकर में। हाँ मकर की राशि में, ठीक, बिल्कुल ठीक है। दिमाग तो बहुत डराता है ना। इन्होंने जो अपना पुरुष स्त्री लिखा है हम उसको पकड़ रहे हैं, अब उसको लगाएंगे आगे फॉर्मूला, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और कोई बताए? सुनीति मैम आप बताइए, आपको तो अच्छा नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, बताइए मैम। सर मुझे नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, मैं प्रैक्टिस नहीं करती। नॉलेज है मैम, नॉलेज है आपको, अच्छी नॉलेज है मैम, अच्छी नॉलेज। बताइए मैम, आपको नॉलेज है, बताइए मैम। बस मुझे इतना ही पता है कि एक तो पढ़ाई में उसको रुकावट देगा, और मिसकैरेज तो जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें मिसकैरेज मतलब होता है मिसकैरेज उसका। और जो अचानक उसका कोई ना कोई जो लाभ है या शेयर्स में उसको भी मतलब दे देता है लाभ उसको। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं हमारा अनुभव क्या है, इनकी जो शिक्षा में रुकावट आएगी वो आर्थिक या शारीरिक रूप से आएगी, या तो बीमार पड़ जाएंगे या पैसा नहीं होगा। बराबर, ये जो कह रहे हैं शिक्षा गलत प्रकार की मिलती है। वकील होने की योग्यता होगी तो डॉक्टरी पढ़ने लग जाएंगे, डॉक्टरी होंगे तो वकालत पढ़ने लग जाएंगे, या उससे संबंधित कार्य नहीं करेंगे। जो ये कह रहे हैं काटवे जी सही है। ये अब साथ में क्या कह रहे हैं कि जब लेडीज होगी तो उसको थोड़ा सा ऋतु संबंधी रोग हो सकते हैं, जो उनके प्रॉब्लम होती है, गैनी प्रॉब्लम वो हो सकती है।
राहु पंचम वाले को बोला गया, ये बात मैंने देखी है, राहु पंचम में ज्ञानी रोग मैंने देखा है, ज्ञानी प्रॉब्लम होती है लेडीज को। ये लिखा गया ये साधुवादी मन के दयालु और कोमल होते हैं। कह रहे हैं राहु के ऊपर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, 2 पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो कहते हैं इनके दूसरे शारीरिक संबंध भी हो सकते हैं। ये कह रहे हैं पंचम राहु होगा तो किसी ना किसी विद्या में रुचि लेगा, चाहे वो पुरानी किताबें पढ़ने का रुचि हो, चाहे ज्योतिष की रुचि हो, चाहे किसी तरह की जो प्राचीन किताबों पढ़ने का इनको रुचि होती है, अध्ययन करने का शौक होता है। 2 लोग तो हमें मिल गए जो ज्योतिष कर रहे हैं, पंचम राहु वाले। यस सर। ये तो मिल ही गए इनकी बातों का, हमें इससे अच्छा उदाहरण और क्या मिलेगा इनके। हाँ, कहते हैं इनके जो पुत्र हो सकते हैं, एक पुत्र को कहा गया है, जैसे प्रदीप जी ने अभी कहा था, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि पुत्र हो सकता है पिता से अनबन हो जाए या पुत्र साथ में ना रहे, कोई पुत्र, जैसे प्रदीप जी ने अभी कहा है, ये इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं पंचम अगर राहु होगा तो एक बारी धन की हानि करा देगा या धन इनका फंस जाएगा मित्र के द्वारा, कि पैसा दिया हो किसी को, पैसा ना मिला हो। अब ये 2 लोग हमारे सामने बैठे हैं, इन लोगों से पूछते हैं। प्रदीप विजय सदी, पहले आप बताइए पैसे के बारे में, बाकी चीजें तो आप लोगों को मिल गई। हाँ, बाकी तो सब मिल गया। ये धन की हानि मित्र के द्वारा तो नहीं है, लेकिन चोरी के हुआ था समझो। चलिए अब हम इसको मान सकते हैं कि धन की हानि हुई। चलिए विजय विपिन जी आप बताइए। सर पैसा देगा तो नहीं मिलता, मुझे पता ही बात। ठीक है, चलिए इनकी बात बिल्कुल सही। तो मैं ये बात जानता हूँ, मैं उतना ही पैसा दूंगा जितना मैं सोचूंगा, ये मतलब राइट ऑफ कर दूं। चलिए, तो पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। ये बात आपने कह दी बिल्कुल सही बात, इनकी बात, इसका मतलब ये बात सही निकली। ठीक है, अब जो भी पॉइंट्स हो रहे ना, जब भी कुंडली आएगी तो ये पॉइंट्स हम लोगों को आपस में अपने क्लाइंट से जरूर वो करिएगा कि सही लग रहे हैं नहीं लग रहे गलत। अब आते हैं छठे राहु की। किसी का छठा राहु है? लगन के मिल गए राहु, दूसरा राहु मिल गया, पंचम राहु मिल गए। किसी के छठे राहु हो, जो छठा राहु किसी का हो? तो मेरे आपके हैं मैम? मेरे हस्बैंड के है। अरे मैम कुछ ऐसा ना बता दीजिएगा रिकॉर्डिंग ना सुन ले, वो बताइए। नहीं सर, वो कोई नहीं सर। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं कि छठा राहु है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी क्या रही है। छठे राहु किसके? आपके हस्बैंड के? हाँ जी। ठीक है, अब बताइए आपको क्या अनुभव में आया अपने हस्बैंड के, आप जान जाएंगे। छठा राहु जिस चीज का कारक होता है, छठा राहु वो क्या होता है? सर शत्रु, रोग, ये सभी होते हैं अपने। हाँ, और संघर्ष। सर संघर्ष तो इनका हम मतलब पैदा होते ही मेरे ख्याल से संघर्ष ही कर रहे हैं ये। अच्छा ठीक है। और किसी का छठे राहु के बारे में बताइए। अनुग्रह जी आप बताइए, छठे राहु के बारे में आपको कोई एक्सपीरियंस रहा हो? सर अब मुझे ये नहीं पता कि ये राहु की वजह से है क्या, लेकिन ना मतलब कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन पावर बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। ठीक है, अनुग्रह जी आप बताइए छठे राहु के बारे में। ऐसे लोग भ्रमित बहुत रहते हैं। ऐसे लोग भ्रमित बहुत रहते हैं छठे राहु वाले। ठीक है, क्या ना करे, मतलब उनके जो दिमाग होता है ना, वो कभी कभी मतलब जजमेंट वाला जो फैक्टर है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और बताइए। बनानी होती है एक बार। छठे राहु जिसका कारक है, जिस भाव छठे भाव का है उसके बारे में तो कुछ बताइए। छठा भाव किसका है? हम ये तो कह नहीं रहे कि छठा भाव भैया बुध और केतु का, लाल किताब से पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ छठा भाव के कारण बताइए। छठा भाव किसका है, उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है? और सर लोन तो हमेशा रहता है इनके ऊपर। चलिए प्रदीप जी आप बताइए, आप अच्छा बताइए प्रदीप जी। 6th हाउस जो है अपना रोग, ऋण, शत्रु, जी कॉम्पिटिशन। जी ठीक है सर। जी जी मतलब
इन सब का है। जी 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 पर जी इसके अंदर राहु की स्थिति शुभ हो गई जी जी तो सब में अच्छा कर जाएगा ये। जी 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 रोगी नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए छठा भाव जो है हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव भाव के अंदर नेगेटिव ग्रह यानी उसके भाव भी बोलते हैं इसको, यानी कि उस भाव की हानि, यानी कि अगर वो किसी भाव की हानि हो जाए तो वो भाव जो है वो अच्छा फल देने लग जाता है जी। अगर छठे भाव की तो यहाँ पे जो पाप ग्रह है वो अच्छा फल देते हैं। यही कहा गया है वैदिक में कि छठे भाव के अंदर यानी कि 6th हाउस में, सिर्फ 6th के अंदर की जो पापक ग्रह हैं वो अच्छा फल देते हैं। जी। तो 6th हाउस से रिलेटेड अच्छे फल मिलने चाहिए, लेकिन कंडीशन यही है सर कि इसके ऊपर में और कितना प्रभाव है, मतलब किन किन ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि एक अकेला कोई भी ग्रह अपना समुचित जो है प्रभाव नहीं दे पाता। या एक, क्योंकि देखो भाव जो है वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, एक साथ कोई भाव नहीं काम करता। भावों का मेला होता है, यानी छठे से छठा देखना पड़ेगा हमारे को। अगर मतलब 6th देख रहे हैं तो देखेंगे कि 6th से 6th जो भाव है हमारा, यानी कि 11th हाउस, उसमें उसकी क्या स्थिति है। इसी तरीके से उस भाव के ऊपर, उस भाव के ऊपर, उसके कारक के ऊपर, इनके ऊपर भी प्रभाव देखना पड़ेगा। मान लो राहु तो छठे में बैठ गया, अच्छा हो गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड जो है हमारा, वो पता चला कहीं ऐसी जगह बैठ गया या सूर्य से अस्त है या नीच का है या उसके ऊपर पाप प्रभाव है, तो फिर वहां का प्रभाव कैसे अच्छा होगा। भाई जिसकी कुंडली में राहु है उसके अंदर ही ताकत नहीं है, तो वो भाई राहु देव तो उसी का रिफ्लेक्शन है ना, जिसके घर में बैठे हैं वो जी। अगर उसी के अंदर पावर नहीं है तो वो अच्छा प्रभाव कैसे देंगे हमारे को। जी जी। कि जिसके घर में राहु बैठे हैं, जिस भी राशि में बैठे हैं, उस मालिक को सबसे, चाहे ये राहु के ऊपर ही नहीं और भी ऊपर में और भी ग्रहों के ऊपर में है, एप्लीकेबल होता है ये, कि जिस भी राशि में जो ग्रह बैठा है वो अच्छा है तो उसके जो स्वामी है उसका रिजल्ट भी काफी अच्छा होगा। तो राहु देव भी यही करते हैं कि अगर मान ली छठे में, मान ली मिथुन में बैठ गए या कन्या में बैठ गए, किसी में बैठ गए, और मिथुन का जो मालिक या कन्या का मालिक बुध है वो कहीं नीच का होकर बैठा हुआ है, तो इसका इफेक्ट तो खराब जाएगा सर। वो विजय होने की वजह पराजय में बदल जाएगा वो वहां पे वो। जी जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रदीप जी, बहुत बढ़िया आपने बोला। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा पॉइंट्स जो आपको लगा हो छठे राहु हम ये बोल दें, मैं कुछ ऐसा कुछ आपको बाई चांस मिले हो कोई पॉइंट्स अभी तक जिसमें केवल छठे राहु को देख के हम बोल दें कि हाँ ये कुछ हुआ है, ऐसा कुछ मिला हो कभी अनुभव में आया हो। सर देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर हम उसमें देखते हैं तो 6th हाउस जो है हमारा, यहाँ पे मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर तो लगा ही रहेगा इसका सर। ठीक है, चलिए बिल्कुल होगा, 100% होगा इनमें, क्योंकि उनका दिमाग जो ज्यादा। हाँ ठीक है, अब देखते हैं छठा राहु क्या बोलता है क्या नहीं बोलते, इनके अनुभव क्या है छठे राहु का, हम ये देखते हैं इनके अनुभव क्या है, ये अपने अनुभव छठे राहु का क्या कहते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि ऐसे इंसान को खेलों से चोट लग सकती है, खेल करते हुए। अगर ये स्पोर्ट्समैन है या कोई खेल खेलते हैं तो इनको खेल में बॉल, फुटबॉल, कुछ भी इनको खेल के द्वारा रनिंग करते हुए चोट लग सकती है, खेल में चोट लग सकती है। अब ये इसको चेक करेंगे कि इन्होंने कैसे ये कहा है नहीं कहा। ऐसे लोगों को स्किन की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको देखेंगे कि इन्होंने क्यों कहा, ये सही कहा गलत कहा, कि स्किन या बीपी की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो सकती है। ऐसे लोगों को जिम में जाने की लगी रहती है, जिम में जाने की, योगा करने की इनके में इच्छा जागृत आगे चल के हो जाती है, अगर बचपन में नहीं है। योगा या मतलब शरीर को बनाने की इनकी आदत आ जाती है। ये अगर लोग नहाएंगे तो हो सकता है तेल डाल लें पानी में, मतलब थोड़ा सा वर्जिश करने की इनको रहती है। छठे राहु के बारे में कहते हैं कि घर में पिशाच बाधा होती है। पिशाच बाधा मतलब कोई ना कोई, किसी ना किसी को घर में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स आ सकता है, नकारात्मक ऊर्जा घर में रहती है, या किसी इंसान के घर में चंद्रमा के साथ राहु या चंद्रमा के साथ केतु हो सकता है। अब ये चेक करेंगे कि किसी घर में किसी सदस्य की चंद्रमा के साथ केतु तो नहीं है। ऐसे लोगों के ये कह रहे ऐसे लोग 23 वर्ष में कमाना शुरू करते हैं और 7 से 10 वर्ष में इनके ऊपर संकट आता है। बशर्ते बात वही होगी पुरुष राशि और स्त्री राशि।
सर कब से कमाना शुरू करते हैं? 23 से कह रहे हैं, तो हम लोग एक साल आगे पीछे कर लेते हैं। 23 साल में कह रहे हैं, क्या ट्यूशन कमाए चाहे कुछ कमाए। अब इन्होंने जो बात बोल दी है, 2-3 चीजें बिल्कुल नहीं मुझे लगी है, अभी तक मुझे नहीं आया किसी किताब में, कि खेल खेल में इनको चोट लगती है और ये योगा आगे करते हैं या जिम में जाते हैं। अब ये देखना है कि सही है गलत है, हम लोग पूछेंगे जब आएगा छठे राहु वाला। ये सर, नई बात। हाँ बताइए सर। इनमें से मैं आपको बताती हूँ, देखिए क्योंकि मेरे हस्बैंड के है, ठीक है ना, तो खेल में बचपन में इनको खेल में चोट लगी हुई है। लगी है मैम? हाँ, इनके पैर में पूरा वो सरिया घुस गया था खेलने में। चलिए हो गया, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली। स्किन प्रॉब्लम इनको है, बीपी की नहीं है बट स्किन है। चलिए, ये 48 इयर्स के हैं, मतलब स्किन प्रॉब्लम इनको बहुत जबरदस्त है। जी 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 जी। जिम जाने की इच्छा कभी नहीं होती, कोई वर्जिश नहीं, कोई योगा बिल्कुल भी नहीं। चलिए हमें 2 पॉइंट इनके यहाँ से मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। अच्छा, और जहां तक आप नेगेटिविटी की बात करते हैं, वो किसी और को फील होना हो, लेकिन मुझे फील होती है कि मेरे घर में नेगेटिविटी हमेशा रहती है। अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छा कहा। 7 से 10 वर्ष में इनको कष्ट आया था कि इनके पिताजी की दुकान बंद हो गई हो, धंधा खत्म हो गया हो, या कुछ हुआ हो, कुछ हुआ था चोट वोट? नहीं सर, नहीं। तो इनके सरिया कब लगी थी? 7 से 10 वर्ष में लगी थी? सर ये नहीं पता मुझे, ये पूछ के बताइएगा। इन्होंने कहा 7 से 10 वर्ष में संकट आता है, तो इसको भी हम संकट मान सकते हैं, जरूर पूछिएगा। ठीक है सर। और कमाने की जहां तक बात है, ये 15-16 साल की उम्र से इन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। चलिए, मतलब हमें चोट वाली बात लग गई है, स्किन वाली बात आ गई है इन्होंने जो बोली है। जी ठीक। अब 7वें राहु की बात करते हैं। 7वां राहु, किसी के 7वां राहु है? सर मेरी बिटिया के। अच्छा मैम, बहुत बढ़िया मैम। बताइए मैम, कितनी एज है मैम? वो है अभी 25। ठीक ठीक ठीक। 7वें राहु क्या, बताइए मैम। क्या पिता बहुत प्यार करते हैं क्या? हाँ सर, बहुत। पिता की जान है क्या? हाँ जी बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा बताइए, आगे बताइए सर। क्या बताऊं उसके लिए? 7th हाउस के हिसाब से बताऊं, वही आपने जो बताया लेट शादी, तो ये तो बात पक्की है। हाँ। क्योंकि हम लोग 4-5 साल से मतलब चाहते हैं उसकी शादी हो जाए, बट उसकी शादी कोई भी रीजन वो नहीं होती है। ठीक 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 ठीक। और 7वें राहु में, वैसे उसका शुक्र के साथ राहु बैठा है, तो बहुत लोग देख के बोलते हैं कि इसकी तो लव मैरिज होएगी, बट लेकिन वो लड़की बिंदास है, मतलब नहीं, लव मैरिज की कहीं दूर दूर उम्मीद नहीं है कि होएगी। ठीक। और बाकी संतुलन बहुत अच्छा कर लेती है वो, किसी भी चीज में ना, मतलब अच्छी तरह कर लेती है। बाकी तो मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका। सुनीति मैम, आप बताइए। हाँ सर, अफेयर्स होते हैं ऐसे बच्चों के जरूर। हाँ, वही सुनने में यही आया था मेरे। नहीं, होते हैं, पक्का होते हैं। ठीक ठीक। और बताइए वो बताते नहीं है, लेकिन होते हैं। और बताइए सुनीति मैम। और ऐसे लोग रिसर्च में, मतलब पढ़ाई में बहुत एक्सेल करते हैं। पढ़ाई में और बताइए मैम। माइंड थोड़ा सा, अगर चंद्रमा साथ में तो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, लेकिन शार्प माइंड होता है इनका। और स्किन की प्रॉब्लम तो सर यहाँ भी आती है। स्किन की प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, ये मेरे बेटे के ही है राहु। अच्छा अच्छा, 7वें राहु। ठीक ठीक। तो किस राशि में, पुरुष है स्त्री में? वो हाँ, सिंह राशि में है, बुध के साथ में। बुध के साथ में है, ठीक है। मतलब कुंभ लगन है उसकी। सर मेरे उसमें, मेरी बेटी के पुरुष राशि में है। पुरुष राशि में। आपकी बेटी पढ़ाई में ठीक है? जी। बेटी पढ़ाई में ठीक है? आपकी बेटी पढ़ाई में ठीक है, एवरेज। ठीक है। आपकी मैम बेटी की पढ़ाई में तेज है? मेरा बेटा है, पढ़ाई में बहुत एक्सेल है, रिसर्च में चला गया है वो। चलिए, बहुत बढ़िया मैम। और किसी को पता हो, किसी के 7th हाउस में राहु हो? स्किन की प्रॉब्लम है उसे, और उसको पेट में भी प्रॉब्लम रहती है। 7th राहु की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये देखी गई है, हर कुंडली में पेट में प्रॉब्लम आएगी। पेट में प्रॉब्लम रहती है उसको। 7th हाउस की सबसे बड़ी जो है, जो हर एक कुंडली में देखी गई है, पेट से संबंधित सर्जरी हो सकती है, पेट में प्रॉब्लम आती है। 7th हाउस वाले जो भी पर्सन होगा, एक बारी देखा गया है कि पैसा उसके पास से बिजनेस में अगर करेगा तो डूब जाएगा।
7th राहु वाले का देखा गया है ऐसे इंसान का शादी के बाद भी अफेयर होता है। बिल्कुल रहेगा सर, पक्का। ये कुंडली हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, एक कुंडली डिस्कस कर चुके हैं, बहुत फेमस कुंडली थी, आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रही। मैं हर कुंडली दिमाग में रखता हूं और मैंने कहा था इस कुंडली पे बहुत रिसर्च हुआ है इस कुंडली पे, मैंने उस वक्त बेबी आपसे कही थी आप लोगों से। वो कुंडली थी श्री अमिताभ बच्चन जी की, अगर आपको याद होगा, लगन में केतु था, सप्तम में राहु था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि पेट का ऑपरेशन हुआ है, सप्तम राहु कराता है, शादी के बाद अफेयर कराता है, बिजनेस में चौपट कराता है। तो सर ऐसे बंदे को बिजनेस नहीं करना चाहिए? नहीं, बिजनेस, ऐसे लोग प्रोफेशनल होते हैं, मतलब ऐसे लोग अपने नाम पे ना करें। ज्यादातर मैंने जितनी भी कुंडली देखी है, राहुल अगर सप्तम में है तो हाँ। पैसा एक बारी बिजनेस पूरा बंद खराब होते मैंने देखा है। अच्छा। ये मेरा अनुभव है, ये सही हो गलत तो अलग बात है, लेकिन मैंने देखा है सप्तम राहु में। इसी में हाँ, बीच के मेरे लोगों हस्बैंड के भी है राहु ऐसा। हाँ, सप्तम में है। लेकिन हाँ, सप्तम में ही है। हाँ, बिजनेस में खराबी नहीं हुई उनके? नहीं, ऐसा कुछ खराबी नहीं हुई है। हाँ। और एक बार हम लोगों ने किया था बिजनेस, हाँ, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज किए थे, तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तो हमने बंद कर दिया। वो बंद हमने बच्चों की पढ़ाई की वजह से किया। उन्हें बहुत बड़ा वो दे रहे थे हमें ऑफर कि तुम्हें बहुत बड़ा उस पे करना है, लेकिन हमारे बच्चे छोटे थे उस समय, तो इसलिए हमने छोड़ दिया था। हमने कहा चलिए अब ये चीज नई चीज मिली, लेकिन ये बात डेट श्योर है कि बिजनेस वो बंद हो जाता है। हमने इसलिए कहा घाटा हुआ था बंद हो जाता है, घाटे में आपने घाटे में ही, लेकिन बिजनेस बंद कर, आपने अपना वो बंद कर दिया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो व्यापार जो है अब हम दोबारा भी चाह रहे हैं, मतलब बिजनेस। लेकिन मैम अपने कोशिश करिएगा अपने नाम पे कर लीजिए, हस्बैंड के नाम पे ना करिए। मैंने कई कुंडली ऐसी देखी है। ठीक है, ठीक। तो आपने अपने आपके हस्बैंड के नाम बिजनेस था क्या वो? नहीं, वो मेरे ही नाम था। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, सप्तम राहु जो भी होगा अगर अपने नाम पे करता है, मेरी बात सुनिए, अगर जैसे ABCL अमिताभ बच्चन की कंपनी थी, वो अमिताभ बच्चन के नाम थी, अगर ऐसे पर्सन अपने नाम पे बिजनेस करते हैं और अपने फर्म का नाम रजिस्टर्ड करते हैं, तो वो एक बारी बर्बाद हो जाते हैं, बिजनेस उनका बंद हो जाता है। ये सप्तम वो तो मेरे नाम से ही था, उनके नाम से। इसीलिए मैंने कंफर्म किया कि उनके नाम से था या नहीं था। सप्तम राहु के बारे में ये देखा गया है, अगर सप्तम में राहु है तो ये चीज। पेट का ऑपरेशन तो कराएगा और पेट में प्रॉब्लम देगा 200%। अब सीमा मैम आपसे पूछते हैं, बिटिया को है पेट में प्रॉब्लम भी नहीं है? सर नहीं, भगवान ना करे कभी भी हो, लेकिन ये देखा गया है सप्तम में राहु। चलित में खिसका तो नहीं है? नहीं सर। हाँ, सप्तम राहु पेट का सर्जरी कराता है। सर दो चीज इसमें नहीं हो, मतलब उसके एक तो ये पेट में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा अफेयर नहीं है उसका। मैम मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि बड़ी परेशानी है। नहीं वो खिसक गया होगा, वो चला गया होगा। अगर नहीं है तो मैंने कहा आफ्टर मैरिज अफेयर होता है। आफ्टर मैरिज अफेयर ऐसे लोगों का देखा गया, हो ना हो बात अलग है। और आज के जमाने में मैम जब बेबी बॉर्न होती है तो सर्जरी होती है फीमेल्स की। हाँ जी सर, ज्यादातर मैंने देखा है। तो सप्तम भाव में मैंने सर्जरी देखी है, सप्तम भाव में मैंने देखा है। जैसे मैंने राहु का बताया, राहु लगन में होगा तो मैंने देखा है 54 इयर्स में एक को सर्जरी करा दी हार्ट की। तो कुछ चीजें मैंने देखी हैं जो ये पक्का हुई हैं, लोगों के साथ घटना घटी है। ठीक है, लेकिन भगवान ना करे हो, लेकिन ऐसा देखा गया मैम। ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं सप्तम राहु के बारे में हम देख लेते हैं। हाँ जी। ये कहते हैं पुरुष राशि में ये राहु पूर्व जन्म में किसी का श्राप है तो पहले अपने कुल देवता जो हो उनसे जाके आशीर्वाद जरूर लेते रहे साल में एक बारी। कहते हैं इनका भाग्य उदय हो जाएगा, इनको तकलीफें कम आएंगी अगर ऐसा इंसान अपने कुल देवता के पास जाके, क्योंकि ये जन्म पिछले जन्म का श्राप इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो कुल देवता अगर हो तो वहां पे कर लीजिए। अगर कुल देवता आपको पता ही नहीं है तो किसी को भी कुल देवता काली माता को मान लीजिए, जो भी आपके इष्ट हो उनको मान लीजिए अगर नहीं पता है तो। ये कह रहे हैं। आपकी बिटिया का इसलिए कुछ चीजें ठीक बताएंगे। ये कह रहे हैं कि ऐसे इंसान का एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है सर। इनके अपने बचपन इनका अभाव में बीत सकता है या पिता के पास धन ना हो, ऐसा हो सकता है। सर ये सही है।
या बाल्यावस्था में चोट लग सकती है। ये कह रहे हैं इनके फ्रेंड सर्कल जो हो सकते हैं आगे चल के, जितनी जितनी एज बढ़ेगी तो इनके फ्रेंड सर्कल खराब हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा ये बच के रहें, क्योंकि इनका जो माइंड है ये थोड़ा सा अफेयर की तरफ ले जा सकता है, ये कह रहे हैं। ये राहु अगर स्त्री राशि में हो तो विवाह जल्दी हो सकता है। अब देखिए बात दो हो गई। पहले जमाने में अगर देखेंगे आज से 50-100 साल पहले राहु किसी के सप्तम में हो गई होगा, तो उस समय जो आयु थी ना एज विवाह की, वो 14 से लेकर 16 के बीच में होती थी स्त्रियों की शादी जी। आज थोड़ी 14 से 16 के बीच में होगी, तो आज हम उसका रूप क्या कर देंगे, 24 से 26 के बीच में कर देंगे जी। हम चेंज कर देंगे ना जी। अब 14-16 तो हो ही सकती है, क्योंकि अपराध है, कोर्ट केस हो जाएगा, ये कहा गया। हमें चेंज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। ये कह रहे हैं ये नौकरी अच्छी चलती है, ये स्वतंत्र व्यवसाय की तरफ भागते हैं। कह रहे हैं ये राहु कुंभ में हो तो विवाह एक ही होता है, लेकिन संतान ज्यादा होती है। ज्यादा का मतलब क्या होगा, फिर वही बात आ गई, पहले लोगों के 5-6 संतानें होती है, ज्यादा का मतलब आज के जमाने में 2 संतान को ज्यादा मानते हैं हम लोग। भाई पहले क्या था, हम लोगों के भाई बहन 5-6 हो सकते थे, होते थे, अब थोड़ी होते हैं। तो ज्यादा की इस समय जो परिभाषा है वो चेंज हो गई है। तो ज्यादा मतलब एक नहीं होगा, इकलौता नहीं होगा, ये मान लीजिए बस। भैया तुम इकलौते तो नहीं हो। कह रहे हैं ये बीमा कंपनी, नगर पालिका, जिला परिषद, रेलवे आदि में नौकरी में ये जा सकते हैं, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते देखा है। ऐसे लोगों का 2-3 बारी कहा गया है अफेयर होता है जो विडो होती है, या मैरिड पर्सन से ऐसे लोगों का अफेयर हो सकता है। हो ना हो एक अलग बात है, ये कह रहे हैं हो सकता है। पुरुषों का तो विडो हो सकता है, या उनके घर के बगल में विडो रहती होगी। स्वीति मैम क्या मत दीजिएगा हस्बैंड से अपने। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सर आपस में नहीं कह देंगे फिर ज्योतिष चर्चा बंद कर दो भैया, तुम खत्म करो इसे। नहीं हम लोग आपस में बहुत नहीं, या तो ज्योतिष चर्चा बंद कर दो, या अपनी कुंडली डिस्कस करनी बंद कर दो। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, मुझे याद आ गई एकदम से। मतलब मैंने 1-1.5 महीने पहले, मैं क्लासिक बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, क्लासिक बुक्स मेरे हैबिट है, नई बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने डॉक्टर बीवी रमन की एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा था जातक निर्णय सर। डॉक्टर बीवी रमन, हाँ उन्हीं की जातक निर्णय उन्हीं की है। तो मैंने पढ़ा, तो उसमें मैंने एक जगह आर्टिकल आया था, बुक नहीं थी, एक आर्टिकल आया था, मैं जरूर पढ़ता हूँ। उसमें लिखा था कि राहु लगन में हो, देखिए अच्छा वो आप लोगों ने बता दिया, मेरी बात आ गई। राहु लगन में हो तो इंसान जब भी, उसकी निशानी क्या होती, पहचान क्या होती है, उसके घर में सामने या तो कोई रहता होगा, उसका पुत्र नहीं होगा, पहली बात, ठीक, या जिस घर में वो रहता होगा उसके पुत्र नहीं होगा, या घर के सामने मैदान होगा। ठीक, 3 बातें उन्होंने कही। अब 2-3 बातें उन्होंने कही जब पैदा हुआ। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा, और उन्होंने लिखा कि जब भी स्त्री बाहर जाएगी, या तो कोई ना कोई फीमेल साथ में जाएगी जो अपने ससुराल से उस घर में आई होगी। अब देखिए क्या हुआ, मेरे लगन में राहु है, मैं इमीडिएट अपनी मदर के पास गया, क्योंकि भैया अनुभव तो करना है, टेस्ट तो करना है मुझे बुआत को, क्योंकि मैं हमेशा खोजी पर्वती कर रहा हूं। मैं पूछा, मदर के पास गया, मैंने एक चीज बताइए कि जब मैं पैदा हुआ तो घर के सामने क्या किसी के पुत्र नहीं था? मदर ने कहा पुत्र था। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा घर के बगल में मैदान था? कहता नहीं, मकान बना हुआ था। अब फिर मेरे दिमाग का, तो मैंने कहा ये राइटर लिखा है और बहुत अच्छे राइटर है, ये साउथ के रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ बोलोगे। तो एकदम से मैंने, मम्मी याद करो, तो उन्होंने याद किया। कहते हाँ, हम जिस मकान में रह रहे थे उस मकान में नीचे किराएदार थी, वो अपने ससुराल से आके रही थी, उसके पुत्र 10 साल से नहीं था। अब मेरे दिमाग में आ गई वो बात, फॉर्मूला।
तो जो भी क्लासिकल बुक्स कही गई है ना, उन्होंने जो अपने अनुभव लिखे हैं, बहुत अच्छे अनुभव लिखे हैं। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, देखिएगा जरूर कि लगन में राहु होगा तो सामने वाले घर में हो सकता है पुत्र ना हो। अब आपको मैच करना है, जब इंसान पैदा होगा, या कोई इंसान अपने ससुराल से आके लेडीज रह रही होगी, उसके पुत्र ना हो, या उसमें पुत्र नहीं होगा, जब वो बच्चा पैदा हुआ होगा या ऑपरेशन करने जा रहा होगा। अब इस चीज को हम लोग चेक करेंगे। मुझे तो मिल गया अपनी कुंडली में फॉर्मूला, तो इस चीज को थोड़ा थोड़ा सा अनुभव में अपने लाइएगा। और जितनी बुक्स क्लासिकल कही गई हैं, वो क्लासिकल बुक्स आज भी 100% उनका अनुभव सही है, जो भी बुक्स कही गई है। अब 7वां राहु हो गया, अब 8वां राहु बताइए, किसी की कुंडली में 8वां राहु किसी के हो? आठवां किसी का राहु हो? लेकिन सर ये प्रॉब्लम भी तो देता है 7वां राहु। मैंने क्या कहा? झटका भी देता है। मैंने आपसे कहा या तो मैंने क्या कहा, या तो 7वां राहु ब्लेम कराएगा लाइफ में, ब्लेम लगा देगा, ब्लेम लगा देगा, ठीक है ना। मैंने क्या, कुछ चीजें ब्लेम करा देगा, या वो अफेयर करा देगा और मैरिड लाइफ के बाद अफेयर कराता है, पेट में प्रॉब्लम देगा, या पेट की सर्जरी कराएगा, बिजनेस को एक बार ही अगर उसके नाम पे होगा तो बंद करा देगा। मैंने देखा है, हो ना हो बात अलग है, मैंने अपनी बुक देखा है और कई राइटर्स के ये बात लिखी है, राइटर्स ने। तो 100 में से 70% मिल जाती तो मैं उसको ओके करता हूँ, नहीं मिलती तो फिर मैं ओके नहीं करता हूँ, बस ये होता है। अब 8वां राहु किसी का, इस बात को प्लीज आप लोग चेक करिए, जिसके लगन में राहु है, पुत्र सामने वाले घर में है या नहीं, मैदान, ये जरूर चेक करिएगा, इसको जरूर चेक करिएगा। आठवां राहु किसी का है कुंडली में? मेरी सिस्टर इन लॉ का है। हम बताइए सर, सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया वो क्या बात हो सकती है, बताइए सर, बताइए। उसका मतलब कि ये करियर में रुकावटें दे रहा है। करियर में रुकावटें दे रहा है, ठीक। क्या कर रहे हैं सर सिस्टर आपकी सर? अभी तो कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, मतलब फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रही है, लेकिन उसका बन नहीं रहा था। अच्छा, ठीक। और कोई अष्टम राहु? ये 7वां राहु शायद विदेश भी भेजता है ना? 7वें राहु का हो सकता है विदेश में। हाँ, विदेश भेजता है 7वां राहु। और बताइए। अष्टम राहु में सर हमारी एक का साथी है, तो उनका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ गया था। जो काम उन्होंने क्या किया, मतलब वो कहते हैं कि माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है, मतलब गलत डिसीजन दिलवाता है। तो उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसमें उनको लॉस हो गया है। अच्छा, मतलब 8वां राहु संघर्ष कराता है, ये कमल जी ने कहा और आप भी कह रहे हैं 8वां राहु। और कमल जी आपने कुछ और देखा अपनी सिस्टर की कुंडली में सर? वो गलत निर्णय करा देता है, ये बताया गया है। ये बिल्कुल सही है, गलत निर्णय करवा, जो आदमी जो स्टडी करता है ना वो काम नहीं वो करता है। जी, ये तो देखा। क्या राहु के साथ चंद्रमा भी है क्या सर उनकी कुंडली में, अष्टम में? मंगल है सर, राहु मंगल है, ठीक। और कोई चीज और कुछ सर देखा हो आपने कुछ सर, कमल जी आपने? ये संजय जी, ये ना एस्ट्रोलॉजी एक्सीडेंट होता है सर, 8वें राहु का एक्सीडेंट कराता है 8वां, ठीक। और कोई? हाँ प्रदीप जी बताइए। हाँ, ये ना एस्ट्रोलॉजी भी कराता है, एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च तक करा देता है ये। हाँ, ये ऐसा क्यों कराता है? ये देखिए, अष्टम राहु मतलब थोड़ा सा डीप स्टडी, गुप्त विद्या का ना, 8वां गुप्त स्थान है ना, इसलिए गुप्त विद्या देता है। हाँ, 8वां राहु कराता है, ऑकल्ट साइंस जिसको बोलते हैं, ऑकल्ट साइंस की तरफ हमें। हाँ, 8वां राहु गुप्त विद्या का जानकार होता है, अगर वो उस लाइन में आ जाए तो बहुत अच्छी नॉलेज दे देता है। हाँ, वो लोग मतलब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। हाँ, क्योंकि खोजी पर्वती का अष्टम राहु होता है। और दूसरा, इसको जो प्रॉपर्टी वगैरह है, जो पेरेंट्स के डेथ के बाद ही मिलती है। अगर इनकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है ना, जी, जब तक पेरेंट्स रहेंगे तब तक नहीं मिलेगी, उनकी डेथ के बाद ही इनको मिलेगी पेरेंटल प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्रदीप जी आपने बोला ये चीज।
और अष्टम राहु, और उन्होंने बताया था कि राहु कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी उनकी बिकी थी, लेकिन पैसा कहाँ गया वो पता ही नहीं चला। अच्छा, अष्टम राहु वालों के ससुराल से संबंध कैसे देखे गए हैं? क्या वहां पे ससुर की डेथ पहले हो गई है या सास दोनों लंबे समय तक नहीं रहे हैं? क्या इनमें से किसी की डेथ हुई है या संबंध खराब रहे हैं? क्या देखे गए हैं किसी के संबंध? तो शायद मतलब ठीक ठीक थे, ऐसा नहीं था। नहीं, बाद में अच्छे हुए थे, लेकिन शुरू में अच्छे नहीं थे। शुरू में अच्छे नहीं थे संबंध, ठीक है। प्रदीप जी, आपने कुछ देखा और अष्टम राहु का संबंध? देखिए, अभी आपने कहा ना कि एक मतलब ससुर की डेथ पहले होगी, बिल्कुल सही था। ससुर की डेथ पहले हुई, सास की बाद में हुई। और मतलब ठीक ठीक संबंध है, ऐसी कोई बात मतलब शुरू में अच्छे थे, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम आने से वो मतलब हो जाती है, उनमें दिक्कत आ जाती है। अष्टम राहु के बारे में एक चीज ये कही गई है पाइल्स की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शायद मंगल भी हो, मंगल भी कराता है। हाँ, अष्टम राहु का मैं देखा पाइल्स की प्रॉब्लम। अष्टम राहु को जब समय खराब होगा तो कोई साथ नहीं देगा, अपने लोग चले जाएंगे। ये एक्सीडेंट भी, दुर्घटना भी करवा सकता है। अब पुरुष राशि और स्त्री राशि हमको देखनी है, क्योंकि इन्होंने आज पुरुष और स्त्री राशि के बारे में बताया हमें। सर एक चीज छोटी सी मैंने देखी है, 8th हाउस में राहु था, मतलब जैसे कहते हैं ना वहम, मतलब उस बंदी को मतलब ये था कि मेरे घर में सांप है, और वो ना उसको दीवार पे सांप दिखता था और वो बोलती थी, लेकिन और किसी को नहीं दिखता। मतलब इस तरह का वहम उसको बहुत ज्यादा हो जाता। वो किस राशि में था, पुरुष या स्त्री में? सर ये ध्यान नहीं है मेरे को इस टाइम। थोड़ा देख के बताइए, स्त्री है तो पुरुष स्त्री राशि में होगा, देखिएगा, थोड़ा सा बताइएगा। जरूर, मतलब बहुत तगड़ा वहम होता था उसको इस चीज का। अष्टम राहु में जब इंसान के पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है एंड टाइम पे उसको पैसा ना मिल पाए अपने फ्रेंड से। अष्टम राहु के बारे में ला किताब कहती है कि ससुराल से कोई भी बिजली का सामान नहीं लेना चाहिए, और अष्टम राहु वाला जब भी ससुराल जाए तो सास से जरूर उसे ये कहना चाहिए कि मेरे दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रखो, बालों के ऊपर, और अंगूठे, सास के दोनों अंगूठे क्रॉस करके, हाथ जो क्रॉस करके होते हैं वो 3 बारी माथे में लगा के छूने चाहिए। और सास को जरूर कहना चाहिए कि हमें हाथ दो, सर पे रखो। ये जरूर होना चाहिए। अगर ऐसे पर्सन पूर्णमासी के दिन अगर ससुराल जाते हैं तो जरूर सास के आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी हो सके तो सास के लिए साड़ी ले जाएं, कभी सास के लिए कुछ ले जाएं। अष्टम राहु वाले को जरूर करना चाहिए। जब भी साड़ी लेके जाएं तो कोशिश करें उसमें ग्रीन कलर हल्का सा जरूर हो, ग्रीन कलर, उसमें कोई ना कोई टच ग्रीन कलर का जरूर हो अगर है। अष्टम राहु अगर है तो ससुराल में जो भी छोटी कन्या हो, कुछ भी हो, ऐसे इंसान को ये कहा गया है कि एक बारी अष्टम राहु वाला अपने ससुराल जाके के जो कन्या खिलाई जाती है दुर्गा पूजा में, जरूर खिलाए, साल में एक बारी या 2-3 साल में एक बारी। ससुराल जाके जरूर दुर्गा पूजा अपनी जो होती है वहां पे जाके कन्या को खिलाए अष्टम राहु। अब ये क्या कहते हैं अष्टम राहु के बारे में, अब देखते हैं इनका क्या कहना है अष्टम राहु के बारे में। ये कहते हैं ये राहु अगर पुरुष राशि में है तो स्त्री झगड़ालू होती है। स्त्री आपकी बात को सुनेगी नहीं, आपकी एक्शन का रिएक्शन करेगी, आपकी हाँ में हाँ जरूरी नहीं कि वो मिलाए, ये कह रहे हैं। ये कहते हैं अगर ऐसी स्त्री घर की बातें बाहर बताती है, अगर किसी पुरुष की कुंडली, पुरुष राशि में अगर है कुंडली, पुरुष की बात कर रहा हूं, पुरुष में है तो ये घर की बातें बाहर बतलाती है, कॉन्फिडेंशियल बातें, झगड़ालू हो सकती है। 42 वर्ष तक इस काम में
स्थिरता हो सके, वो कुछ ना कुछ कमाने की सोचता रहता है। एक काम करेगा तो दूसरे भी उसका दिमाग लगता रहता है कमाने के लिए। कहते हैं अकस्मात धन प्राप्त करने के लिए रेस, सट्टा, लॉटरी, जुआ आदि में उसका माइंड चल सकता है, क्योंकि ये इमीडिएट है 8वां भाव। मैंने कहा ना केतु अगर अष्टम में होगा, मैंने बताया था, तो अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। तो अकस्मात इमीडिएट जो होता है ना, वो 8वां भाव है, इमीडिएट होना। तो राहु जो कराएगा ना, केतु अगर होगा तो आपको प्रॉपर्टी दिला दे कहीं से कुछ, लेकिन राहु सट्टे से दिलवाएगा, केतु से दिलवाएगा, केतु किसी और से दिलवाएगा। हो सकता है आपका बिजनेस इतना अच्छा चल जाए, आपके म्यूचुअल फंड का पैसा खूब ज्यादा हो जाए, लेकिन राहु सट्टे से करवाएगा, जुआ से करवाएगा धन प्राप्ति। ऐसा 8वां राहु अगर इंसान रिश्वत लेता है तो एक बारी पकड़ा जाता है, रिश्वत लेगा तो पकड़ा जाता है। कहते हैं विवाह से ही भाग्योदय होता है। अब ये कह रहे हैं मिथुन राशि में होगा तो भी स्त्री झगड़ालू होगी। कह रहे हैं स्त्री का जो घर होगा, जो जहां से आई होगी, मतलब ससुराल जो होगा, इनका अपनी अपेक्षा कमजोर होना चाहिए। अब वो चेक कर लीजिएगा, पुरुष राशि स्त्री राशि जो बोल रहे हैं उसको चेक कर लीजिएगा। अगर पुरुष राशि में है तो स्त्री की ससुराल जो मायका होगा वो वर पक्ष से कमजोर होगा पैसे में, जब वहां पे जो पुरुष लोग होंगे वो कम होंगे, ये कह रहे हैं। जी कह रहे हैं अगर स्त्री राशि में रहा हुआ तो स्त्री अच्छी होती है, घर की बातें बाहर नहीं बताती है। कह रहे हैं पति के पहले पत्नी की मृत्यु होती है, बता रही है। कहते हैं ऐसे इंसान को मृत्यु से पहले आभास हो जाता है कुछ दिनों पहले कि हमारी सेहत हमें हमारा साथ नहीं देगी। स्त्री राशि में राहु है तो रिश्वत लेके नहीं पकड़ा जाता इंसान, रिश्वत जितना भी लेगा वो पकड़ा नहीं जाता अगर स्त्री राशि में राहु है। काटवी जी कह रहे हैं। कह रहे 30वें वर्ष में 32 वर्ष में कोई कोर्ट कचहरी बंधन योग हो सकता है, या इस उम्र में स्त्री को कष्ट हो सकता है, 42वें वर्ष में लाभ हो सकता है। अब इन्होंने ये सब बातें कही हैं अष्टम राहु के बारे में। इन्होंने पूरा अपना फोकस जो है ना वो पुरुष राशि और स्त्री राशि पे अपना इन्होंने जो अनुभव रहा है जीवन का वो इन्होंने अपना केंद्रित कर दिया है अष्टम राहु के बारे में। राहु की व्याख्या इन्होंने उसी से की है कि आप पहले पुरुष देखिए या स्त्री राशि देखिए, तब आगे की बातें करिए। ठीक है सर, इसमें एक बेड का भी तो कुछ बताते हैं, कोई लाल किताब का बेड लेना या लेना चाहिए, कुछ ऐसा लाल किताब का कोई उपाय है? जी जी वो लाल किताब का उपाय है कि बेड ये ससुराल से बेड होता है। हाँ ये होता है लाल किताब का उपाय। यहां तक किसी को कुछ ना आया हो तो बताइए। जब भी किसी का अष्टम में राहु है और उसकी अपनी वाइफ से नहीं पट रही है तो ऐसे इंसान को अपने ससुराल से बेड लेना चाहिए, पैसे नहीं लेने चाहिए। हाँ यही बताया गया है। और गद्दा ऐसा लेना चाहिए जो गद्दा बिल्कुल ज्वाइंट हो, अलग अलग गद्दा ना हो। और जब बेड टूट जाए तो ससुराल से कहो भैया हमें पैसे मत भेजो कि हमें यहाँ से खरीदे, आप आके खरीदवाओ, दुकानदार को आप ही पैसे दो, तो मैरिज लाइफ सही हो जाती है। लेकिन अगर आम की लकड़ी आप अलग से उसमें लगवा देंगे, आम की लकड़ी कोई भी आम की लकड़ी लगवा दीजिए, फिट करा दीजिए, टुकड़ा नहीं मतलब पूरा कहीं से उसके अंदर से भैया बॉक्स वाला कहीं फिट कर दो, तो रिजल्ट और अच्छा मिल जाता है। अगर अष्टम में राहु है, ये मैंने 6 लोगों को उपाय कराया, 5 से 6 को याद नहीं है, रिजल्ट मिल गया है। हस्बैंड वाइफ में बहुत तू तरार होती थी तो मैंने कहा भैया बेड ले लो सास से, अब जितना ही का बेड हो ससुर का भैया, अगर हो तो लो, अगर नहीं हो सामर्थ्यवान नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं।
आधे पैसे कुछ पैसे मिला दो भैया, दे दो सास को, सास का 100 रुपए मिलवा दो, सास को कह दो भैया आप दुकानदार को जाकर पैसे दो और हमें बैठ करवा दो, और महीने महीने में चाहे 10-10 रुपए करके दो, 5-5 रुपए देते रहो, चाहे 10 ही रुपए दो। आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है आपकी तो 5 रुपए महीने में दो, लेकिन दो हमें जरूर। ये उपाय कारगर साबित हुआ है। और गद्दा भी डबल बेड का होना चाहिए, इकट्ठे ज्वाइंट वाला, अलग अलग नहीं होना चाहिए। राहु की पोजीशन, हस्बैंड वाइफ की पोजीशन सही हो जाती है। मैंने कई जगह ये उपाय करवाए हैं और देखे हैं इसके रिजल्ट मैंने। सर 7वें घर के लिए क्या उपाय है राहु का, कुछ है? अरे मैम बिल्कुल सही चल रहा है। वाइफ जो होगी बहुत बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनेगी। अच्छा। 7वें राहु तो वैसे ही वाइफ को नेम फेम देता है मैम। 7वां राहु नहीं मैम देता है। मेरे पास कई कुंडलियां 7वें राहु की वाइफ, लेकिन वाइफ अर्निंग वाली होती है 7वां राहु। 7वां राहु, हाँ मैम। किसकी है बताइए? आपके हस्बैंड की है? मेरे हस्बैंड की है, मैं तो नहीं हूँ। नहीं, आप अर्निंग ना दें, लेकिन अर्निंग मैंने देखी है 7वां राहु वाला अर्निंग लेता है मैम। मैंने कई कुंडली देखी है, वो बात अलग है आपकी में, लेकिन 7वें राहु को मैंने देखा है कहीं ना कहीं से अर्निंग होती है। आपने अभी कहा है कि हम लोग, आपने अभी कहा था ज्वाइंट पढ़ाते थे हम लोग, हमारे नाम पे बिजनेस करते थे, चलता था। हाँ। आपने कहा ना अभी वो हाँ किया था। तो फिर आपने किया ना, अर्निंग होती है मैम। अच्छा, नहीं रेगुलर नहीं। मैं रेगुलर नहीं, लेकिन अर्निंग होती है। मैं जब आपकी 7वें राहु की बात कर रहा हूँ ना मैम, या 8वें राहु की बात कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कई स्पोर्ट्समैन, कई फिल्म एक्टर, कई राजनेता या कई नीचे तबके के लोग, सबकी कुंडली मेरे दिमाग में 15-20 घूमती रहती है जब मैं किसी के बारे में बात करता हूँ। 7वें राहु के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अमिताभ बच्चन की कुंडली आ गई। जया बच्चन अभी पढ़ती, उनका नेम फेम है, चाहे किसी फील्ड में हो। तो आपका नेम फेम, ज्योतिष आप कर रही हैं, आपका अच्छा चल रहा है और एक बार आपका बहुत अच्छा चलेगा भी, और आप कर भी रही हैं एस्ट्रोलॉजी। नहीं, मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हुई हूँ। हाँ, तो सोच रही है होने की, सोच रही है। हाँ, सोच रही हूँ। हाँ, मैं फिर तो अर्निंग होगी ना, अभी तो जीवन अर्निंग होगी आपकी। 7वें राहु की मैंने देखा है, चाहे उनके नाम पे उनके हस्बैंड ने बिजनेस किया हो, 7वें राहु को मैंने देखा है। ये चीज सही हो गलत तो एक अलग बात है, मैं अपना अनुभव जरूर बताऊंगा मैम। सर क्या पता वो राहु की जो दशा आएगी क्या तब हो जाए नेम फेम? ये हो सकता है मैम, ये चीज। देखिए वैदिक में तो कहा गया कि राहु जो ग्रह जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र से ज्यादा काम करता है। वो नक्षत्र की प्लेसमेंट जहां होगी वो ग्रह उसी हिसाब से काम करेगा। हाँ। ये वैदिक में तो ये कहा है, जबकि लाख किताब कहती है भैया ये है, यहाँ पे लगा दो, बिठा दो, ये अपना काम कर लेगा। एक्चुअली क्या है, किसी के पास अगर समय नहीं है तो लाख किताब देखता है, किसी का समय है 1-1.5 घंटा है तो वैदिक देखता है। समय जरूर देखना चाहिए। कोई क्लाइंट आ रहा है तो 1-1.5 घंटा आराम से देख के उसका कुंडली देखिए। पैसा कमा लेंगे आगे भी, लेकिन वो बेचारा आ रहा है, विश्वास पे आ रहा है, उसके विश्वास में कमी मत होने दीजिए। मैं सबसे कहता हूँ ये चीज, 1-1.5 घंटा दीजिए। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर में जबरदस्ती बिठा देगा, जो हो गया जाओ, तो कितना बुरा लगता है हमें। अब कोई डॉक्टर हमारी बात सुनता है आधा 1 घंटा, हमें बड़ा अच्छा लगता है, इसने हमें पूरा देखा। इसलिए चलिए मैम, आज हम सब लोग सब कहेंगे गुड नाइट आप सब लोगों को। आज का बड़ा अच्छा रहा, अनुभव रहा, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत ही अच्छा। अच्छा, मैं इन लोगों से आ रहा हूँ, कल जो लोग लाल किताब में, तो अपना लाल पेन और सुनहरा ढक्कन जरूर रख लीजिएगा साथ में, क्योंकि लाल किताब के बारे में पंडित जी ने कहा रखा है ये चीज। लाल पेन हो, सुनहरा ढक्कन हो, और साथ में जब भी आप प्रेडिक्शन करेंगे तो पानी की एक बोतल या भरा हुआ जग का पानी अपनी दाएं तरफ जरूर रखिएगा। मैं आप सभी को कह रहा हूँ ये चीज, जब भी आप किसी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस चीज को दोबारा बताइए। जब भी आप किसी के बारे में कोई रेमेडीज बताते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई रेमेडीज बताते हैं तो अपने दाएं तरफ पानी भर के जरूर रख लीजिए। और एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये उल्लेख है, इस चीज का उल्लेख है, पंडित जी के बच्चे भी, पंडित जी मतलब रूपचंद जोशी जी के बच्चे की भी डेथ हो गई थी। तो आप ध्यान करके, कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में, किसी कुंडली में है, वैसे तो मैं कल बताऊंगा, लेकिन फिर सुन लीजिए थोड़ा सा आप सभी के लिए। अगर कोई ग्रह कुंडली में 10वें भाव में है और लाल किताब साहब आपसे वो वर्ष पर कुंडली में 10वें में आ गया, वो स्थान जो होगा उस स्थान की रेमेडीज उसको मत बताइए, आपको कष्ट हो जाएगा। जैसे किसी का मंगल पड़ा हुआ है 3रे भाव में और वर्ष पर कुंडली में 3रे भाव में आ गया और आपने उसको रेमेडीज बता दी, तो आपके अपने छोटे भाई से संबंध खत्म हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये साफ साफ कहा गया है, इसलिए बड़े सोच समझ के किसी को रेमेडीज बताया करिए। आप देखिएगा,
हाँ मैं बता रहा हूं, जैसे आप किसी की लग्न कुंडली में सपोज करिए शुक्र किसी का सप्तम भाव में है और वर्ष कुंडली में वो सप्तम भाव में आ गया है, और आपने क्या पास कोई क्लाइंट आया है उसका सप्तम भाव में आया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसकी लग्न कुंडली में सप्तम में और वर्ष कुंडली में सप्तम में आ गया है, और आपने उसको शुक्र का उपाय बता दिया है, तो आपकी अपनी पत्नी से नोट करिएगा कि उतने दिनों में 43 दिन के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, घर में तनाव का माल हुआ है, इसको एक जरा रिसर्च के तौर पे लीजिएगा। इसलिए उसकी रेमेडीज बताने से पहले उसको कहीं दूसरी रेमेडी से ठीक करने की कोशिश करिएगा। वर्षफल कुंडली में वो स्थान में ना आ जाए, बस बाकी आप बताइए। वर्षफल कुंडली में आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहले वर्षफल भी देख लेना चाहिए, अगर हम किसी बिना वर्षफल कुंडली देखे तो आप वो कर देंगे, ठीक है ना। ये मैंने एकदम से बता दिया आप लोगों को। चलिए आज का खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, थैंक यू जो आपके लिए है, बहुत बहुत थैंक यू। नहीं ठीक। बाकी राहु बाद में करेंगे ना? बाकी राहु बाद में, अरे छोड़ेंगे नहीं, पूरा करके जाएंगे। सही बात। कल भी क्लास रहेगी क्या? नहीं कल तो लाल किताबी क्लास है हमारी। सर क्या केपी भी सिखाते हैं आप? हाँ सिखाते हैं, लेकिन अभी लाल किताब की है 7 बजे ही है। मैं दे रखा, मैसेज दे रखा है उसी के, लेकिन रेड पेन और सुनहरा ढक्कन जरूर रखिएगा और उसके नोट्स अलग से बनाइएगा, ठीक है। इतना लंबा तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा मैम? अगर आप वैदिक भी अगर सही सीखेंगे ना तो कम से कम 1.5 साल कोर्स है वैदिक का भी। हाँ जी, मैंने 2 साल वैदिक का भी करेंगे। देखिए एक होता है कोर्स करना, 2 महीने बता दो भैया राहु इस भाव में, वो कर लो वो कर लो वो कर लो। अगर आपको कभी भी वैदिक या लाल किताब किसी की भी ग्रामर नहीं आएगी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। 100% बता रहा हूँ, आप धोखा खा जाओगे। सही बात मैं बता रहा हूँ। चलिए मैम, ओके।